तो आज मैं एक नया मनहवा को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ जिसका नाम है डिवाइन सोल एम्परर। लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना लिनियन नाम के एक बंदे ने अपना स्पिरिट को अवेकन किया है और उसके अंदर से निकला है ब्लैक कॉफिन। मैंने सुना है लोगों का स्पिरिट घास फूस नहीं तो फूल होता है, लेकिन ये ब्लैक कॉफिन कैसा चीज है? ऐसा लगता है लिन फैमिली कुछ काम कर नहीं है। ये तो ऐसी बात होगी कि हम लोग मरे हुए आदमी के ऊपर हंस रहे हैं। फिर हम लोग वांग फैमिली की लड़की को देखते हैं जो कि आके बोल रही होती है कि तुमने सही सुना, मैं अपनी मैरिज को कैंसिल करने के लिए इधर आई हूँ। तुमने कैसे टूटी फूटी कवन को अपने अंदर अवेकन किया है? मुझे तो इधर आने में भी शर्म आ रहा था, लेकिन मास्टर जियांग ने बोला इसलिए मैं इधर आई हूँ। फिर हम लोग लिनियन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है पहले तो तुमने इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अभी तुम क्यों बता रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे बस बदनाम करना चाहते हो। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे कचरे को मैं क्यों रोकूंगी, तुमको तो छोड़ देना ही चाहिए। लिनियन ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो लड़की लिनियन के ऊपर अटैक कर देती है। लिनियन अपने चारों तरफ एक गोला बना लेता है और उसके हमले से बचने लगता है, लेकिन उधर की लड़के बोल रहे होते हैं कि देखो मिस वांग का स्पिरिट आइस नो स्पिरिट है, ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। फिर मिस वांग को उसके पार्टनर रोकने के लिए कहता है और कह रहा होता है कि तुमको इस कचरे के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर मिस वांग बोल रही होती है कि चलो सीनियर ने बोला है तो मैं तुमको छोड़ देती हूँ, वैसे मुझे तुम्हारे जैसे कचरे की जरूरत नहीं है, मैं एकेडमी जा रही हूँ कल्टीवेशन करने के लिए। फिर लियोन बोल रहा होता है कि आज मैं बस इधर आया हूँ सिस्टर लिन को चैंग एकेडमी छोड़ने के लिए, अगर तुम एक दूसरे को जानते हो तो जल्दी करो और इधर से चले जाओ, मैं तुमको कुछ भी नहीं करूंगा। फिर लिनियन बोलता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, 3 साल बाद मैं तुम दोनों को ढूंढते हुए चैंग एकेडमी आऊंगा और तुम लोग को ढूंढ के खत्म कर दूंगा, और उतने दिन तक तुमको एंगेजमेंट को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा और तुमको डिवोर्स देके जाऊंगा उस दिन। फिर हम लोग लिन फैमिली में देखते हैं लिनियन के सामने उसके फादर और उसके सिस्टर खड़े होते हैं। लिनियन के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर से सोल जो भी कुछ भी निकले, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो वजह होगा, तुमको बस उस वजह को ढूंढना होगा। अगर हम लोग तियानयू कंटिनेंट के बारे में बात करें तो इधर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना सोल को अभी तक अवेकन भी नहीं किया है, लेकिन उन लोग के नाम से इधर के लोग डर जाते हैं, क्योंकि आज वो लोग इतने पावरफुल हैं कि उन लोग को अपने सोल को अवेकन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। आई होप कि तुम इस मेरी बातों को समझ गए होगे और तुम्हारा सोल बस एक कॉफिन है, इसके वजह से तुम हार नहीं मानोगे। फिर उसके फादर अंदर चले जाते हैं और उसके बहन बोल रही होती है कि सच में डैड तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं, जब तुम इधर नहीं आए थे तब भी तो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, और वो पूछ रहे थे कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लिनियन बोलता है कि मैं समझ गया, तुम जाओ और रेस्ट करो, ये छोटा सा सोल मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा, मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ। फिर उसकी बहन उधर से चली जाती है और लिनियन आ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। वो बोल रहा होता है कि मुझे जैसे भी करके पावरफुल बनना पड़ेगा, मुझे मेरा फादर और सिस्टर के लिए जैसे भी करके स्ट्रॉन्गर तो बनना ही पड़ेगा। कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद वो अपना कफन को बाहर बुलाता है और उसको देखने लगता है। देखने के बाद उसको ट्राई करता है खोलने की। उस कफन में से बहुत ज्यादा लाइट निकल लगती है और अंदर से एक लड़की निकलती है। तो लिनियन पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे सोल में क्या कर रहे हो? वो लड़की जय के बारे में पूछती है तो लिनियन बोलता है कि ये द फेंग डायनेस्टी है। फिर वो लड़की बोल रही होती है ऐसा लगता है मैं अपने जगह से भटक गई हूँ, लेकिन मेरा पहला ये था कि मुझे मेरा सोल को रिस्टोर करना था। मेरा नाम है गोंग जियाजुई और तुम्हारा नाम क्या बताया? लिनियन अपना नाम बताता है और कहता है कि तुमने मेरा क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया, तुम मेरे सोल के अंदर क्या कर रहे हो? जियांगसुई बोलती है कि मेरा सोल लाइफ एंड डेथ के कफन में था और ऐसा लगता है कि तुमने लाइफ एंड डेथ कफन को अवेकन कर लिया है और अंदर तो मैं ही थी ना। लिनियन बोलता है इसका मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना, कोई सोल का पुनर्जन्म होता है क्या? जियांगसुई अपने पिछले जन्म के बारे में याद करने लगती है और बोल रही होती है कि तुमको मजाक लग रहा है। फिर वो लिनियन को अपने प्रेशर में डालती है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तियांग्यू कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं यू लाओ सियांगजंग मास्टर हूँ और मुझे स्नेक अटैक की वजह से मार दिया गया था। मुझे एल्डर ज्वांगमिंग ने मारा था, इसलिए मैंने अपने सोल को लाइफ एंड डेथ कफन में सील कर दिया था सैमरा मेथड से। लेकिन तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस 3 स्टार की वॉरियर हो। अगर मुझे तुमको मारना होता तो कब की मार चुकी होती। चलो दोनों साथ में काम करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी पावरफुल बनने में और तुम मेरा हेल्प करोगे रिवेंज लेने में। लिनियन बोलता है मेरे सोल के अंदर से एक कॉफिन निकला है, इसलिए सब लोग मेरे टैलेंट को घटिया बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? जियांगसुई बोलती है तो तुम लाइफ एंड डेथ कफन के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वैसे तो बहुत सारे पावरफुल सोल रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग लाइफ एंड डेथ कफन के बारे में बात करें तो टॉप 10 में से एक है। टॉप 10 का नाम सुन के लिनियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जियांगसुई बोल रही होती है कि अगर कोई टॉप 10 वाला बंदा अपने पावर को अवेकन कर लेता है तो उसका पावर हेवन और अर्थ के बराबर हो जाता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अगर तुम चाहो तो पूरा का पूरा डायनेस्टी को खत्म कर सकते हो, और ये लाइफ एंड डेथ कफन में एक बहुत ज्यादा पावरफुल सोल रहता है। लिनियन बोलता है इसका मतलब ये सोल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं हाफ साल के बारे में बात करूं तो तुम मुझे कितना कल्टीवेशन में इंप्रूव करवा सकते हो? जियांगसुई बोलती है अगर मैं हाफ साल के बारे में बात करूं तो तुम 9 स्टार वॉरियर कल्टीवेशन में पहुंच सकते हो। ये सुन के लिनियन एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो 6 स्टार तक पहुंच सकता है, लेकिन वो 9 स्टार का नाम सुन के एकदम
चौंक जाता है और कहने लगता है कि तो बताओ मैं अभी क्या कर सकता हूँ। चैंग जी बोलती है तुम बस नीचे बैठ जाओ और तुम्हारा सोल तुम्हारा हेल्प करेगा तुम्हारा कल्टीवेशन करने के लिए। लिनियन बोलता है क्या मेरा सोल मुझे प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करेगा। फिर चैंग जी उस कफन को ओपन कर देती है और उस कफन के अंदर से एनर्जी निकलने लगता है और उस एनर्जी को लिनियन एब्जॉर्ब करने लगता है। लिनियन उस कफन की पावर को सोख रहा होता है और सोखने के बाद उठ के बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है। सच में आधा साल के अंदर लाइफ एंड डेथ कफन का यूज करते हुए मेरा कल्टीवेशन 9 स्टार पूरे स्टेज पर पहुंच गया। उधर चैंगी भी उसको देख रही होती है और कह रही होती है कि लड़की क्या सच में तुम सपने में तो नहीं चले गए। लिनियन बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है मेरा ऑरा को ऑब्जर्व करने की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो यार, ऐसा लगता है तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए मुझे कुछ मेडिसिन को प्रिपेयर करना पड़ेगा तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। लिनियन बोलता है तुम मेडिसिन बनाओगी, क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो, तुमको मेडिसिन भी बनाना आता है। चैंग जी बोलती है एक अल्केमिस्ट होना है क्या ये अच्छी बात नहीं है। लिनियन बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन हमारे दुनिया में बहुत ज्यादा कम लोग हैं जिनको मेडिसिन प्रिपेयर करना आता है। फिर चैंग जी उसको मेडिसिनल हर्ब के बारे में बताने लगती है और कहती है कि तुमको ये सब चीज लाना ही होगा। लिनियन बोलता है ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 5000 स्पिरिट स्टोन जितना महंगा होगा, लेकिन मुझे तो पर मंथ 10,000 स्पिरिट स्टोन मिलता है, लेकिन मैं कैसे बाय करूं उसको। फिर चैंगजू को ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो कफन के अंदर चली जाती है और वो कह रही होती है कि टेंशन मत लो, तुम अभी भी अपने माइंड के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो। फिर हम लोग उधर देखते हैं कि लिनियन की छोटी बहन जुयर उधर आ चुकी होती है और बोल रही होती है कि मुझे डैड ने ये सब देने के लिए तुमको बोला था, तो ये लो। लिनियन उसको देखता है और कहता है ये तो 9 क्यों देंगे, लेकिन फादर ने मुझे इतना वैल्यूबल चीज क्यों दिया है। जुयर बोलती है टेंशन मत लो, फादर तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, इसलिए चिंता मत करो और उसको खा लो। फिर उधर लिनियन नाम का एक बंदा आ जाता है और कह रहा होता है कि लिनियन तुम तो एक कचरे हो, लेकिन तुमको इतना वैल्यूबल मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जुयर बोलती है तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम इधर से चले जाओ, मेरे भाई से तुम दूर चले जाओ। लिनियन बोल रहा होता है कि हमेशा तुम ही उसको बचाते हो, ऐसा लगता है लिनियन सच में कावर्ड है। लेकिन लिनियन जुयर के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर तुमको फाइट करना है तो मैं तुमसे करूंगा। लिनियन बोलते हैं तुम मुझसे फाइट करोगे, वो भी एक कचरा स्पिरिट लेते हुए। लिनियन अपना सोल निकलता है जो कि स्कॉर्पियो होता है, लेकिन लिनियन भी अपना सोल निकलता है जो कि एक लाइफ एंड डेथ कफन होता है और वो कह रहा होता है कि तुमने कहा था मेरा सोल से तुम्हारा सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर लिनियन को एक घुसा देता है जिससे कि लिनियन बहुत ज्यादा दूर उड़ जाता है और लिनियन बोल रहा होता है अपने बहन से कि मैंने तुमको बोला था ना मैं एक दिन स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। फिर वो अपने फादर का दिया हुआ पिल को खा लेता है और बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए और कह रहा होता है कि 5 स्टार वॉरियर स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरा प्लान है कि मैं डीमन बीस्ट माउंटेन पर जाऊं और उधर कुछ बीस्ट को हंट करके उनका कोर निकल के बेच दूं, इससे कि मैं मेडिसिन खरीद सकता हूं और उससे मैं अब बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकता हूं। चैंगजू भी बोल रही होती है अगर तुम डीमन बीस्ट माउंटेन जा रहे हो तो उधर तुमको कुछ मेडिसिन भी मिल सकता है जिससे कि तुम उस मेडिसिन को ला सकते हो। फिर हम लोग डीमन बीस्ट माउंटेन में देखते हैं लिनियन उधर आ जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि उधर की तरफ एक डीमन बीस्ट है, इसलिए वो उधर चल पड़ता है उसको पकड़ने के लिए। फिर उसके सामने फायर क्लाउड टाइगर आके खड़ा हो जाता है और उसको देख के वो कह रहा होता है कि ये टाइगर तो 6 स्टार लेवल का वॉरियर है, इसको मैं आराम से फाइट करके हरा सकता हूँ। चैंगजू भी आके बोल रही होती है कि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी, तुमको ही सब कुछ करना पड़ेगा। और लिनियन भी बोल रहा होता है कि मुझे पता है मैं कर लूंगा। फिर वो टाइगर लिनियन के ऊपर कूदता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन लिनियन भी उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो पीछे हो जाता है क्योंकि वो टाइगर भी पावरफुल था। इसलिए लिनियन अपना सोल का यूज करने लगता है और उस कफन से हाथ निकलता है और टाइगर को पकड़ने लगता है। उस टाइगर को पकड़ने के बाद लिनियन उसको मुक्का मार मार के उसका कचुम्बर बना देता है और उसको पूरा मार डालता है। फिर चैंगजू उधर आ जाती है और बोल रही होती है कि तुम अभी 5 लेवल स्टार वॉरियर पर पहुंच चुके हो, लेकिन तुमको टाइगर को मारने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, तुमको तो एक मुक्के में ही टाइगर को मार देना चाहिए था। लिनियन बोलता है सॉरी मुझे माफ कर देना, ये मेरा बीस्ट के साथ पहला बैटल था, लेकिन फ्यूचर में मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगा। चैंगजू बोलती है ओके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले बीस्ट का कोर को तो निकालो। लिनियन कोर को बाहर निकलता है और कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। फिर वो चैंगजू से पूछने लगता है कि सुनो ना, अगर तुम कॉफन के अंदर हो तो क्या मैं कॉफन का यूज कर सकता हूँ अगर मैं फाइट कर रहा हूँ तो। चैंगजू भी बोलती है हाँ तुम यूज कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग 5 दिन जाने के बाद देखते हैं लिनियन ने और कुछ बीस्ट को मार के गिराया होता है और कह रहा होता है इसके अंदर कोई भी कोर नहीं है और मुझे मेडिसिन खरीदने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन चलो इतने दिन से मैं बीस्ट को मार मार के इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि मेरा बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि उधर कोई ना कोई है, उधर कुछ लोग को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि सुनो भाई लोग, इस टाइम हम लोग जैसे भी करके क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट को ले लेंगे और हम लोग रिच बन जाएंगे। लिनियन उन लोग को पेड़ के पीछे छुपते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है ये तो जाओ फैमिली के लोग हैं। फिर वो लोग
लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को जैसे भी करके 2 लायन को डिफीट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को क्रिस्टल फ्रूट मिल जाएगा। दूसरा बोलता है अगर तुमको फ्रूट मिल जाए तो आप मुझे दे देना। दूसरा बोलता है हाँ मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन उस फ्रूट को पाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुमको दे दूंगा। लिनियन भी उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है और कह रहा होता है क्रिस्टल फ्रूट सेकंड क्लास मेडिसिन है, अगर मैं उन लोगों से चुरा लेता हूँ और बेचता हूँ तो मुझे 6 या 7,000 तो मिल ही जाएगा। चैंग जी बोलते हैं क्या तुम चोरी करना चाहते हो? लिंग बोलता है तुम इसको चोरी कह रहे हो, अगर मैं बात करूँ तो खजाना जिसके भाग्य में होता है उसको ही मिलता है। फिर वो चैंग जी भी बोल रही होती है अगर तुमको कल्टीवेशन में बहुत आगे जाना है तो तुमको ऐसा ही सोचना पड़ेगा। फिर हम लोग और 2 टाइगर को देखते हैं जो कि ट्रेजर की सुरक्षा कर रहे होते हैं और उधर जाओ फैमिली के लड़के आ जाते हैं और उन टाइगर से फाइट करने लगते हैं। लिनियन उन लोग को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जाओ गैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो लोग लायन को बहुत इजीली हरा देंगे। ऐसा ही होता है, जाओ गैंग उस लायन को हरा देते हैं और उसके अंदर के कोर को ले लेते हैं और चल पड़ते हैं फ्रूट को लेने के लिए। जाओ गैंग उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं और फ्रूट को देख के कह रहे होते हैं कि हम लोग जल्दी ही रिच बनने वाले हैं। लेकिन उस टाइम पर उधर लिनियन आ जाता है और कहता है कि मुझे भी वो फ्रूट चाहिए। जाओ गैंग उसको देख के कह रहे होते हैं लिनियन, हम तो सोच रहे थे कौन होगा, ये तो लिन है। ये लोग भी उसका सोल का मजाक उड़ाने लगते हैं, इस लड़के के पास तो कफन सोल है। लिनियन बोलता है जल्दी करो और क्रिस्टल फ्रूट को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। दूसरा लड़का कहता है ये लड़का बस 3 स्टार का वॉरियर है, चलो इसको खत्म करते हैं। फिर वो दोनों लड़के उसके तरफ बढ़ते हैं तो वो दोनों लड़के को 2 फटका देता है और तीसरे बंदे को कहता है तुम क्या देख रहे हो, आ जाओ। फिर वो तीसरा बंदा कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या तुम 5 स्टार वॉरियर पर पहुंच गए? लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम बस कुछ ही दिन में 5 स्टार वॉरियर स्टेज पर कैसे पहुंच सकते हो? लिनियन बोलता है जल्दी करो, मुझसे तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, अगर तुमको जाना है तो जाओ, नहीं तो जल्दी करो इधर आओ। तो लड़का लिनियन के ऊपर अटैक करने लगता है और कह रहा होता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि 5 स्टार वॉरियर मेरा कुछ कर सकता है तो तुम गलत सोच रहे हो। लिनियन बोलता है चलो तुम भी ट्राई करके देख लो। फिर उन दोनों का पंच कोलैप्स हो जाता है और उधर धुआं धुआं हो जाता है। फैमिली के बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है और कह रहा होता है ये क्या हो गया, ऐसा लगता है मैंने इसको कमजोर समझ लिया था। फिर अपना स्पिरिट निकलता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा तो कफन स्पिरिट है, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, तुम पहले मेरा स्पिरिट देखो। जाफंग अपना कफन निकालता है और उसको ओपन करके चिड़िया को अंदर बंद कर देता है। ये देख के जाओ एकदम शौक में पड़ जाता है। जाओ बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, तुम वापिस आ जाओ। लिनियन बोल रहा होता है याद रखना तुम्हारे अगले जन्म में अगर तुमको कोई चांस दे कि उधर से भाग जाने का तो उधर से भाग जाने का। फिर लिनियन क्रिस्टल फ्रूट को ले लेता है और कह रहा होता है मेरा कॉफन का लो को निगलने का तरीका बहुत ही अच्छा है। फिर ओचैन जी बोल रही होती है कि दूसरे स्पिरिट को निगलना अपने कॉफन के अंदर ये तुम्हारा कल्टीवेशन बेस को बढ़ाएगा, लेकिन तुम अगर 6 स्टार से ऊपर वाला स्पिरिट को निगलते हो तो तुमको ये चोट भी पहुंचा सकता है। लिनियन बोलता है मैं समझ गया। फिर वो 100 ट्रेजर पेविलियन ऑफिस में आ जाता है कुछ चीजों को एक्सचेंज करने के लिए। लिनियन अपना सामान दे देता है और कहता है कि मुझे एक्सचेंज करना है। फिर वो आदमी उसको देख के कह रहा होता है अरे ये लड़का क्या लेके आया होगा, कुछ बच्चों वाला चीज ही लेके आया होगा। लेकिन जब वो ओपन करता है तो देखता है क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट होता है और 3rd क्लास मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी होता है। तो लिनियन से भी पूछने लगता है कि तुमने 3rd ग्रेड की चीजें कहाँ से लाया? लिनियन बोलता है सुनो बूढ़े आदमी, मैंने सुना है 100 ट्रेजर पवेलियन में जो भी लोग एक्सचेंज करने के लिए आते हैं उन लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और बूढ़ा बोलता है बच्चे तुम ठीक कह रहे हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ ना, इसलिए मैं रूल भूल चुका हूँ, मुझे माफ कर देना। बूढ़ा बोलता है इसका मैं बस 13,000 स्पिरिचुअल स्टोन दे सकता हूँ। लिनियन बोलता है तुम बहुत ज्यादा कम बोल रहे हो। फिर वो बूढ़ा बोलता है मैं 13,500 दे सकता हूँ। लिनियन बोलता है नहीं मुझे 14,000 चाहिए। फिर वो दोनों डील कर लेते हैं और बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है कि सुनो बच्चे तुम सील एरिया में जाओ और एक क्वानको बैग को बाय कर लो, उधर तुम अपना स्पिरिचुअल स्टोन को स्टोर करके रख सकते हो और वो सबसे ज्यादा सेफ जगह भी है। लेनियन उसको थैंक यू बोलता है और क्वानको बैग को बाय करने के लिए चल पड़ता है, लेकिन उस बैग का प्राइस 1000 स्पिरिचुअल स्टोन होता है और लिनियन को ये प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा होता है। लेकिन लिनियन उसको भी बाय कर लेता है और चढ़ पड़ता है कुछ मेडिसिन को खरीदने के लिए। वो जाके खरीदने लगता है कि 60 स्टीम ऑफ सनफ्लावर, 100 स्टोन ऑफ फ्लाइंग ड्रैगन ग्रास, 160 स्ट्रीट ऑफ लिक लीफ। फिर वो लड़की लिनियन को उधर थोड़ी वेट करने के लिए कहती है और चल पड़ती है मेडिसिन को लेने के लिए। और वो कह रही होती है इतने सारा मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस लड़के के पास इतना सारा पैसा होगा क्या? फिर वो सारा मेडिसिन को लाती है और बोलते हैं कि चलो तुम्हारा 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन हो गया। लिनियन उसको 10,000 स्टोन दे देता है और कह रहा होता है कि अभी भी तो मैं कितना ज़्यादा रिच बना था, लेकिन इतने जल्दी मैं पुअर भी बन जाऊंगा कभी सोचा नहीं था। लिनियन रोते हुए उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है मेरे पास अभी बस 3,000 स्पिरिचुअल स्टोन है, मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा स्पिरिचुअल स्टोन को पाने के लिए। और पीछे से वो लड़की कह रही होती है थैंक यू सर, फिर से आना। जब वो उधर से जा रहा होता है उसके सामने वांगफिंग नाम का एक बंदा आ जाता है और कह रहा होता है तुम मास्टर लीन हो क्या, लेकिन तुम इतने सारे मेडिसिन क्यों खरीद रहे हो? तुमको ये तो नहीं लग रहा कि तुम तुम्हारे बकवास स्टेटस को बदल सकते हो कुछ मेडिसिन को बाय करते हुए? अगर तुमको ऊपर उठना है तो तुमको फिर से जन्म लेना होगा, नहीं तो तुम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे और तुम्हारा बकवास स्पिरिट तो तुमको एकदम घटिया लाइफ बना के छोड़ देगा। उधर के लोग भी उसको देख के कहने लगते हैं यार ये तो वो बकवास सा बच्चा है जिसके पास सोल कॉफन निकला था
और हम लोग ये भी सुना है कि वांग फैमिली ने उन लोगों का एंगेजमेंट को भी कैंसिल कर दिया था। लिनियन जब उधर से चलने लगता है तो वांग फी उसको रोकता है और कहता है कि मैंने सुना है मेरी कजन जब तुमको बताने आई थी डिवोर्स के बारे में तो तुमने बोला था 3 ईयर प्रॉमिस के बारे में, उसके बारे में मैंने सुना है। हाँ हाँ, तुम बहुत यूजलेस हो, तुमको अपने आप को इंसल्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी वेडिंग को इमीडिएटली कैंसिल कर देना चाहिए। लिनियन एकदम गुस्से से बोलता है तुम्हारे गंदे हाथ अभी के अभी मेरे ऊपर से हटाओ, नहीं तो मैं तुमको अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वांग फी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो गजरे, मेरा कान थोड़ा खराब है क्या, तुम फिर से बोलोगे। लिनियन उसका हाथ को पकड़ता है और तोड़ देता है और पीछे के लोग भी कह रहे होते हैं ये साउंड कैसा था, ऐसा लगता है उस लड़के ने उसका हाथ को तोड़ दिया, हमको भी उस लड़के से दूर रहना चाहिए। वांग फी नीचे पड़ा होता है और कह रहा होता है लिनियन तुम साले तक कमीने, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, आज तुमको मार डालूंगा मैं। लिनियन बोलता है ऐसा लगता है अभी तक तुमने सबक नहीं सीखा है, फिर उसका दूसरा हाथ को भी तोड़ने लगता है। फिर उधर लॉर्ड पवेलियन जाओ आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि कौन है जो कि इधर शोर मचा रहा है। लोग उनको ग्रेडिंग देने लगते हैं और लिनियन अपने मन में सोच रहा होता है कि ओ 100 ट्रेजर पवेलियन का मास्टर है और ओही हमारे शहर में एकलौता एल्केमिस्ट है। फिर लिनियन भी उनको ग्रेडिंग देने लगता है और मास्टर जाओ बोलते हैं कि तुम लिन के सन हो क्या। लिन हाँ बोलता है। फिर वो मास्टर बोल रहे होते हैं लिन बॉय मेरे 100 पवेलियन ट्रेजर में कोई भी इधर मारधाड़ नहीं करता, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुम इधर क्या कर रहे हो। वांग जो कि नीचे पड़ा होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर जाओ उसने मेरा दोनों हाथ को तोड़ दिया है, तुमको उसको मारना ही पड़ेगा, मैं तुमको पैसा दे दूंगा। मास्टर वांग की तरफ देखते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं और लिनियन अपने मन में बोल रहा होता है कि उस बकवास लड़के ने मास्टर पवेलियन को ऑर्डर दिया, यह तो बहुत बड़ा क्राइम है। वांग बाहर से बोल रहा होता है मास्टर जाओ आपने मेरे साथ क्या किया। फिर वो मास्टर बोलते हैं कि चले जाओ उधर से, नहीं तो मैं खुद तुमको मार दूंगा। ये देख कि वांग एकदम डर जाता है और उससे भाग जाता है। फिर लिनियन मास्टर को थैंक यू बोलने लगता है। मास्टर बोलते हैं मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर रही हूँ, वांग फैमिली के लोग ऐसे ही हरामी होते हैं। तो फिर चलो, वांग फैमिली का लड़का तो उधर से चला गया, अभी तुमको कोई भी परेशान नहीं करेगा। लिनियन उनको थैंक यू बोल के उधर से चला जाता है। फिर उधर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि मास्टर पवेलियन लिनियन ने आज 14,000 स्पिरिचुअल स्टोन का एक्सचेंज हमारे साथ किया, लेकिन उसके बाद उसने 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन का मेडिसिन ही खरीद लिया। फिर मास्टर उससे पूछने लगते हैं कि उसने इतना सारा मेडिसिन को क्यों खरीदा, क्या तुम बता सकते हो उसने क्या क्या मेडिसिन को खरीदा है। फिर अब बूढ़ा उनको बताने लगता है और कह रहा होता है कि उसने सनफ्लावर और फ्लाइंग ड्रैगन ग्रास को और लीफ को भी खरीदा है। फिर हम लोग लिनियन को देखते हैं जो कि अपना घर को वापस आ जाता है और जैसे ही अपना दरवाजा खोलता है उसके ऊपर एक हीट वेव आके टकराता है और वो हीट वेव अपने उसके बहन के रूम से आ रहा होता है। फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ पड़ता है अपने बहन की तरफ और कह रहा होता है कि मेरा बहन जब छोटा था तब से उसके बॉडी से बहुत सारा हीट वेव निकलता है और जब ये हीट वेव निकलता है उसके बॉडी से तो उसका बॉडी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। लिनियन जब अपने बहन के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है उधर चैंग जुई आ जाती है और बोलती है कि रुको, तुम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर तुम अंदर गए तो उस गर्मी के अंदर तुम खड़े भी नहीं रह सकते। लिनियन बोलता है तो फिर मैं क्या करूं, मुझे जैसे भी करके जुआर को बचाना पड़ेगा और मेरी बहन है। जी बोलती है रुक जाओ, मैं तुम्हारे चारों तरफ एक एनर्जी की कोटिंग बना देती हूँ जिससे कि तुम हीट वेव से बच सकोगे। फिर वो लिनियन को चारों तरफ एक एनर्जी की कोटिंग बना देती है और कहती है कि अभी तुम रूम के अंदर एंट्री कर सकते हो। फिर हम लोग जुआर को देखते हैं जिसके बॉडी से बहुत सारा हीट वेव निकल रहा होता है। लिनियन उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो चैंग जी उसको रोक देती है। चैंग जी बोलती है रुक जाओ, पहले तुम उसको टच मत करो, पहले मैं उसको देख लेती हूँ उसके बाद तुम टच कर सकते हो। फिर चैंग जी उसको देखने लगती है। फिर चैंग जी बोलती है कि तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे सिस्टर के पास लेजेंडरी हेवनली यंग कॉन्स्टिट्यूशन है। लिन यान को कुछ भी समझ नहीं आता इसलिए वो चैंग जू से पूछने लगती है और चैंग जी बोलती है कि हेवनली यंग कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता है फिजिकल कल्टिवेशन के लिए, और सब लोगों में नहीं होता, वो मिलियन में एक होता है जो कि तुम्हारे सिस्टर के पास है। अभी तक हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन अवेकन नहीं हुआ है, उसके बॉडी में अभी तक छुपा हुआ है। लिनियन बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बहन के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी बहन बस खुश रहे, तो तुम मुझे बता सकते हो कि हम लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जो यार बोलती है अगर तुमको उसको बचाना है तो तुमको उसका कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली अवेकन करना पड़ेगा और उसको अवेकन करने के लिए तुमको आइस एंड स्नो गोनेरमा की जरूरत है। लिनियन बोलता है तो अभी मैं जा रहा हूँ उसको बाय करने के लिए 100 ट्रेजर पवेलियन में, लेकिन चैंग जी उसको रोक देती है। चैंग जी बोलती है तुमको मजाक लग रहा है, ये 7 ग्रेड हर्ब में से एक है जो कि 100,000 पवेलियन में नहीं मिलेगा। 7 ग्रेड हर्ब का नाम सुनकर लिनियन बोलने लगता है कि ऐसा हर्ब तो हमारे पूरे शहर में नहीं है, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है कि हमारे शहर में ऐसा हर्ब मिले, और ये मैं कंफर्म भी कह नहीं सकता कि ये हमारा टियान्यू डायनेस्टी में पूरा मिलेगा भी। लिनियन बहुत ज्यादा उदास हो गया था इसलिए चैंग जी उसको देख के बोलती है कि चलो चलो ये तुम्हारी बहन है इसलिए चलो मैं तुमको हेल्प कर देती हूँ इसको सप्रेस करने में। लिनियन ने सुन के एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सप्रेस भी कर सकते हो, लेकिन चैंग जी बोलती है कि हाँ मैं इसको सप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन ये बस 5 सालों तक चलेगा, इतने दिन के अंदर तुम अगर मेडिसिन नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी बहन ऐसे ही तड़पती रहेगी। लिनियन बोलता है कोई बात नहीं, मैं 5 साल के अंदर जैसे भी करके आइस एंड स्नो गेनोर मार्क को जैसे भी करके ढूंढ लूंगा।
फिर चैंग जुई लिनियन को पीछे हटने के लिए बोलती है और उसके सिस्टर की बॉडी को सप्रेस करने लगती है। सप्रेस करते टाइम जुएर की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। कुछ देर जाने के बाद जुएर एकदम फुली ठीक हो जाती है। फिर चैंग जुई बोलती है तुम्हारी बहन अभी उठने वाली है, इसलिए मैं कॉफिन के अंदर जा रही हूँ। जुएर उठ जाती है और लिनियन बोल रहा होता है कि जुएर अभी तुमको कैसा फील हो रहा है। जुएर बोलती है हाँ मुझे ठीक फील हो रहा होता है। लिनियन बोलता है हाँ अभी मैं जब वापिस आया तो मैंने देखा कि तुम्हारी बॉडी से फिर से हीट वेव निकल रहा है। मुझे एक ऐसा फील मिला है जिससे कि तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी उसको ले लूंगा। जुएर बोल रही होती है हाँ मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अभी मुझे मेरे बॉडी के अंदर से कोई भी एनर्जी फ्लो फील नहीं हो रहा, मुझे अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। लिनियन बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर लिनियन अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे जैसे भी करके 5 साल के अंदर आइस नो गेनरमा को मुझे हासिल करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं लिनियन बहुत सारे मेडिसिन को लेकर आया होता है चैंग जुई के पास और उसको कह रहा होता है कि जल्दी करो और इसको मेडिसिन बना दो, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे जैसे भी करके मेरा कल्टीवेशन बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपना कल्टीवेशन बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता हूँ तो मेरा कोई चांस नहीं है, मैं कभी भी आइस नो गेनरमा को पा नहीं सकता हूँ। चैंग जुई बोलती है तुम बहुत ज्यादा अच्छे सोच रहे हो, चलो मैं तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ उस मेडिसिन को बनाने के लिए। लिनियन कुछ पॉट निकालता है और चैंग जुई मेडिसिन को बनाने लगती है। फिर लिनियन बोलता है कि मैंने हर्ब का अमाउंट डबल कर दिया है, ऐसा करो कि तुम 2 कॉपी बनाना, एक को तो तुम बहुत अच्छा बनाना लेकिन दूसरे को थोड़ा खराब बनाना। चैंग जुई पूछती है लेकिन ऐसा क्यों, तो लिनियन बताने लगता है कि मैं दूसरा कॉपी को सेल करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बने। चैंग जुई थोड़ी हंसने लगती है और कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने बुरे भी हो सकते हो। फिर चैंग जुई अपना मूव करती है और उस मेडिसिन को बनाने लगती है। लिनियन ये सब देख रहा होता है, कह रहा होता है अरे उसका मूवमेंट तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं तो ठीक से देख भी नहीं सकता, क्या मैं उससे सीखूंगा। चैंग जुई सब कुछ रेडी कर देती है और बोलती है कि ओके लेफ्ट वाला को तुम यूज कर सकती हो और राइट वाला को तुम सेल कर सकते हो। फिर लिनियन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं अभी जल्दी से जल्दी मेरा कल्टीवेशन बेस को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। चैंग जुई बोलती है तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, जल्दी बंद करो और तुम्हारे प्रैक्टिस को स्टार्ट करो। हम लोग 3 दिन बाद देखते हैं लिनियन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। चैंग जुई बोलती है ओके टाइम हो गया है, अभी तुम हर्ब का यूज कर सकते हो और तुम्हारे बॉडी को रिस्टोर कर सकते हो। लिनियन का बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके चल के जाता है और हर्ब को पीने लगता है, लेकिन चैंग जुई उसको रोक देती है और वो चैंग जुई कहने लगती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। लिनियन बोलता है तुमने ही तो कहा था कि मैं इस मेडिसिन के सहारे अपने बॉडी को रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम क्यों मना कर रहे हो। चैंग जुई बोलती है इस दवा को नहाने के लिए यूज किया जाता है, पीने के लिए नहीं, अगर तुम नहाने के लिए भी यूज करो तो बस 2 ही बूंद काफी है, अगर तुम इसको पूरा पी लेते हो तो समझ लेना कि तुम गए। लिनियन थोड़ा डर जाता है और उधर से दौड़ने लगता है और कह रहा होता है कि तो फिर मैं चला नहाने के लिए। फिर वो पानी लेके आता है और अपने कपड़े निकालने लगता है, लेकिन उधर चैंग जुई उसको देख रही होती है तो थोड़ा शर्माने लगता है। लिनियन चैंग जुई से पूछने लगता है कि क्या मैं अपने कपड़े पहन के नहा सकता हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं निकाल भी सकता हूँ। चैंग जुई बोलती है तुमको किस बात की डर लग रहा है, क्या मैं तुमको देख रही हूँ इस बात की। लिनियन बोलता है नहीं मुझे क्यों डर लगेगा। चैंग जुई बोलती है मुझे छोटे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा होगा कि तुम अपने कपड़े निकाल के नहाओ। फिर लिनियन अपने कपड़े निकाल के बाथटब में कूद जाता है और मेडिसिन को उसमें डालने लगता है। लिनियन को बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रहा होता है। चैंग जुई उसके पास आके बोलने लगती है कि जब तुम मेडिसिन को फुल एब्जॉर्ब कर लोगे तो वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर और 2 ड्रॉप डालना और उसको भी स्लोली एब्जॉर्ब कर लेना। अगर तुम ऐसे ही करते रहेगे तो तुमको एक दिन में 4 घंटे लगेगा और तुमको पूरा एब्जॉर्ब करने में 6 दिन लगेगा, और ऐसे ही तुम अगर करते रहे तो 3 स्टार वाटर स्टेज पर पहुंच जाओगे। लिनियन बोलता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। चैंग जुई बोलती है कि तुम ये मत भूलो कि तुमने इससे पहले भी एक आदमी का सोल को एब्जॉर्ब किया था अपने अंदर। फिर लिनियन पूछने लगता है कि अगर मैं दूसरों की सोल को एब्जॉर्ब करता रहा तो कैसा होगा, क्या मैं फास्ट लेवल अप करता रहूंगा। चैंग जुई बोलती है तुम्हारे बातों में सेंस तो है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही लोगों की सोल को एब्जॉर्ब करते रहे तो तुम एक्सपोज हो जाओगे और सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास लाइफ एंड डेथ कॉफिन है, और उसके बाद तुमको नहीं पता कि तुमको कैसे मरना है। फिर लिनियन पूछने लगता है तो फ्यूचर में क्या मेरा सोल को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ क्या। चैंग जुई बोलती है तुम टेंशन मत लो, लाइफ एंड डेथ कॉफिन अभी अपना फाइनल फॉर्म में नहीं है, और तुम ऐसे भी तुम एक छोटे शहर में रहते हो, इधर किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, लाइफ एंड डेथ कॉफिन अपना फाइनल फॉर्म में जब पहुंच जाएगा तो उसको स्टॉप करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा और तुम भी पावरफुल हो जाओगे, उसके बाद तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लिनियन बोलता है तो ऐसी बात है, मुझे इसको सीक्रेट रखना पड़ेगा जब तक कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता। चैंग जुई बोलती है मैं उस टाइम का इंतजार करूंगी। फिर हम लोग 8 दिन जाने के बाद देखते हैं लिनियन 6 स्टेज ऑफ स्टेज पर पहुंच चुका होता है और कह रहा होता है कि ये साल खत्म होते हुए मैं जैसे भी करके 8 नहीं तो 9 स्टार ऑफ स्टेज पर पहुंच ही जाऊंगा। चैंग जुई बोलती है तुम्हारा मेडिसिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तुम दूसरे बोतल को कब बेचने जाओगे। लिनियन बोलता है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। लिनियन अपना भेष बदल के जाता है ताकि लोग को उसके बारे में पता ना चले, और वो 100 ट्रेजर पवेलियन में पहुंच जाता है। फिर हम लोग उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, लेकिन लिनियन उसको जगा देता है और कहने लगता है कि मैं इस लिक्विड मेडिसिन बोतल को बेचने आया हूँ। अब बूढ़ा मेडिसिन को देखने लगता है और लिनियन कह रहा होता है कि ये मेडिसिन मार्शल आर्टिस्ट को हेल्प करेगा अपने जल्दी से जल्दी अपने कल्टीवेशन बेस को बढ़ाने के लिए। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तुम इसको पी तो नहीं सकते, लेकिन इसका यूज करते
हुए तुम नहा सकते हो। बुड्ढा मन में सोचने लगता है कि जल्दी से जल्दी बेस को बढ़ाने वाला और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है जिससे हम लोग नहा सकते हैं। मैंने कभी ऐसा मेडिसिन के बारे में सुना नहीं है, ये लड़का मेरे को झूठ तो नहीं बोल रहा है। फिर वो बुड्ढा अंदर चलने लगता है और कहता है कि थोड़ा वेट करो, मैं जा रहा हूँ पवेलियन मास्टर को इस मेडिसिन को दिखाने के लिए, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ तुमको। कुछ देर जाने के बाद बुड्ढा पवेलियन मास्टर को बाहर ले आता है और पवेलियन मास्टर कह रहा होता है कि सर हम लोग अंदर चल के बात कर सकते हैं क्या। लिनियन अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी तो खतरा बढ़ चुका है, मुझे अंदर जाके उन लोगों से बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं और पवेलियन मास्टर बोल रहे होते हैं कि मैंने इस मेडिसिन को पहचान लिया है, ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तुमको एक अल्केमिस्ट तो जरूर होना चाहिए। लिनियन बोलते हैं तुम मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो क्या। पवेलियन मास्टर बोलता है उसके बारे में बोल जाओ, मुझे तो बस थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रहा था और मेरा कोई इरादा नहीं है। लिनियन बोलते हो कि तुम मुझे एक अल्केमिस्ट की तरह ट्रीट तो कर सकते हो। पवेलियन मास्टर उसको देख के कह रहे होते हैं कि ये पर्सन एक लिक्विड मेडिसिन को फॉर्मुलेट कर सकता है जो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये थर्ड ग्रेड का अल्केमिस्ट है, लेकिन ये इस टाउन में क्या कर रहा है। पवेलियन मास्टर कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिक्विड मेडिसिन बॉटल को 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन में खरीद सकता हूँ, लेकिन तुमको कैसा लग रहा है ये प्राइस, तुम कह सकते हो तुम्हारा प्राइस अगर तुमको बोलना है तो। 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनकर लिनियन एकदम घबरा जाता है और मन में कह रहा होता है मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इसको 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन में बेचूं, लेकिन पवेलियन मास्टर तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई बोल रहे हैं। लिनियन कहता है ओके मैं तैयार हूँ इसको लेने के लिए। फिर पवेलियन मास्टर उसको 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन भी दे देते हैं। फिर लिनियन पवेलियन मास्टर को गुड बाय करके चला आता है और पवेलियन मास्टर पीछे से उसको देख रहा होता है। लिनियन उस औरत के पास जाता है जो कि मेडिसिन बेचती है और कुछ खरीद के उधर से चला जाता है। पवेलियन मास्टर भी ये सब देख रहे होते हैं और लिनियन के जाने के बाद पवेलियन मास्टर जाकर उस लड़की से पूछने लगते हैं कि उस आदमी ने क्या क्या खरीदा। वो लड़की बोलती है उस आदमी ने अपना 50,000 स्पेंड किया है, जिसने कि सनफ्लावर और फ्लाइंग ड्रैगन ग्रास एंड लीक लीफ को बाय किया है। ये सुनकर पवेलियन मास्टर थोड़ा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है ये सारी चीजें तो लिन फैमिली के लड़के ने भी उस टाइम खरीदा था ना। मैंने सुना है वो लड़का बस 3 स्टार कल्टीवेशन लेवल का था, लेकिन वो 5 स्टार लेवल कल्टीवेशन पर पहुंच गया है। क्या वो मेडिसिन की वजह से हुआ है? वो लिन फैमिली के लड़के और एल्केमिस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? फिर हम लोग लिन को देखते हैं जो कि कुछ देर जाने के बाद अपने कपड़े को निकाल देता है और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है मुझे और अपना वेश को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चैन जुई बोलने लगती है कि तुमने हमारा भेष बदल के तुमने ऐसा दिखाया कि तुम लिन फैमिली के लड़के को जानते हो। लिनियन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि पवेलियन मास्टर को थोड़ा डाउट हो और उनको ऐसा लगा कि लिनियन फैमिली बहुत ज़्यादा हाई है और वो हमको फ्यूचर में कुछ ना कुछ मदद कर सके। चैन जी बोलती है सच में तुम्हारा सोच बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लिनियन बोलता है चलो जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे बहुत सारा फायदा हो गया, मुझे इतना सारा स्पिरिचुअल स्टोन मिल गया। लिनियन बोलती है पवेलियन मास्टर उसका यूज कर सकता है किसी के साथ दोस्ती करने में, उसने बस 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन ही तो दिया है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो। लिनियन बोलता है सच में चैंग जी बहुत अच्छी लड़की है, उसको 1000 स्पिरिचुअल स्टोन की भी कोई परवाह नहीं है। लिनियन जब अपने घर चला आता है तो उसका बहन बोल रही होती है कि ब्रदर तुम कहाँ गए थे, तुमको मुझे लेके जाना चाहिए था ना। लिनियन बोलता है मैं मार्शल आर्ट पवेलियन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। उसका बहन भी बोलती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ और वो दोनों चलने लगते हैं। जोयर बोल रही होती है ब्रदर क्या तुमने मार्शल आर्ट को स्टार्ट कर दिया है, तुम अभी 6 स्टार वॉरियर पर पहुंच चुके हो। लिनियन बोलता है तुम मुझे इतना सारा क्वेश्चन मत पूछो, तुम बस मेरे साथ चलो। फिर वो लोग मार्शल आर्ट एरिना में आ जाते हैं और हम लोग को कहा जाता है कि मार्शल आर्ट तेंगजू कॉन्टिनेंट को 6 भागों में भागा गया है, जिसमें से ऑर्डिनरी लेवल, ह्यूमन लेवल, अर्थ लेवल, हेवन लेवल, स्पिरिट लेवल एंड गॉड लेवल। सारे लेवल को भी डिवाइड किया गया है लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सुपर क्लास में। लिनियन को बस इंटरमीडिएट लेवल के बारे में पता था, लेकिन लिन फैमिली में उसके फादर हैं जो कि उस लेवल को भी पार कर चुके हैं। लिनियन बोल रहा होता है द ऑर्डिनरी लेवल मार्शल आर्ट इंटरमीडिएट ग्रेड को जिसने मास्टर कर लिया उसने पावर ऑफ थंडर एंड विंड को भी मास्टर कर सकता है। लिनियन जो बुक पढ़ रहा होता है उसको आके उसकी बहन देखने लगती है और कह रही होती है कि ब्रदर मुझे मेरे फादर बोल रहे थे कि ये बुक तो अपर क्लास ऑर्डिनरी लेवल का है, चलो मैं तुमको बता देती हूँ कि इस बुक का कुछ पार्ट मिसिंग है, इसलिए इम्पॉसिबल है इस बुक को सीखना। लिनियन बोलता है अरे मैं तो भूल गया था, चलो मैं रख देता हूँ, लेकिन उसको रख रहा होता है और उसको चैन जुई की वॉइस आने लगता है और उसके बाद लिनियन उस बुक को अपने पास रख देता है और कहता है कि जू यार चलो मैं इस बुक को प्रैक्टिस करके देखता हूँ, अगर ये काम नहीं करा तो मैं इसको फिर से बदल दूंगा। और लिनियन उस बुक की दूसरी कॉपी को भी ले लेता है, लेकिन पीछे से कहता है लिनियन उधर ही रुक जाओ। लिनियन उसको देख के कहता है कि लिनतेन तुम फिर से आ गया, लगता है तुमको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। लिनतेन अपने भाई को साथ में लेके आया होता है और कह रहा होता है कि ब्रदर उसको जल्दी से जल्दी फोड़ डालो, नहीं तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझेगा। फिर हम लोग लिनतेन के ब्रदर को देखते हैं लिन जुन को, जो कि कह रहा होता है लिनतेन तुम अपना बकवास सा सोल को लेके 5 स्टार की मार्शल आर्टिस्ट तो बन सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम वो बकवास सा सोल लेके इतना सारा इंप्रूव कर लोगे, लेकिन तुमने मेरे भाई को मारा है तो तुमको मारना ही पड़ेगा। लिनियन बोलता है तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए जल्दी से बोलो।
लिन जुन बोलता है क्या तुम मुझसे इस एरिना में फाइट करना चाहोगे? लिन यान अगर तुम एक मर्द हो तो चलो आओ और मुझसे फाइट करो। जुयर बोरी होती है भाई ये लड़का बस तुमको गुस्सा दिला रहा है, तुम इस लड़के की बातों में मत आओ। लिन यान अपने बुक अपने बहन को पकड़ने के लिए दे देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसको फोड़ने के लिए। उधर के लोग ये सब देख के एकदम शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि लिन यान ने एक्चुअली चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा लगता है वो पागल हो चुका है। वो अभी 4 स्टार लेवल पर है लेकिन वो कैसे 6 स्टार लेवल वाले वॉरियर को चैलेंज दे सकता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं लेकिन लिन यान बहुत ज्यादा तेज होता है और जाके लिन जुन को एक पंच भी दे देता है। लिन जुन को कुछ गड़बड़ लगने लगता है और कहने लगता है कि कुछ गलत तो है, ये ऐसा लगता है ये 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट का पावर है। फिर लिन यान लिन जुन के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। फिर लिन जुन को भी पता चल जाता है और वो कहने लगता है कि इसका मतलब तुम भी 6 स्टार वॉरियर स्टेज पर पहुंच चुके हो। सब लोग भी ये सब सुन के एकदम शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या लिन यान 6 स्टार पर पहुंच चुका है, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके पास तो एक बकवास सोल है। लिन यान बोल रहा होता है कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपना सोल को बाहर निकालने लगता है। नीचे से लिन त्यान भी बोल रहा होता है कि भाई थोड़ा देख के इस लड़के का सोल थोड़ा बहुत ही अजीब है। लिन जुन भी अपना सोल निकालता है और कहता है कि तुम्हारा सोल बकवास है, देखो मेरा सोल को, अभी मैं तुम्हारा कैसे कंज्यूमर बनाता हूँ। लिन जुन की तलवार उस कफन की तरफ बढ़ने लगता है और लिन जुन अपने सोल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उतने में लिन यान उसके पास आ जाता है और लिन जुन को एक लात दे देता है जिससे कि लिन जुन बहुत दूर जाके गिरता है। फिर लिन यान ऊपर खड़ा होकर बोल रहा होता है कि देखो तुम दोनों भाई को, क्या तुम दोनों फिर भी मुझसे फाइट करना चाहोगे? तुम दोनों को फ्यूचर में कहीं भी फाइट करना है तो आ जाना मेरे पास। यार भी बोलने लगते हैं कि ब्रदर सच में तुम कमाल के हो। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। फिर हम लोग घर में देखते हैं लिन यान घर में आ जाते हैं और कह रहा होता है कि मेरे पास कोई भी मार्शल आर्ट स्किल नहीं है, मुझे जैसे भी करके मार्शल आर्ट को सीखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बस फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर मैं ऐसा ही लड़ता रहूंगा तो मैं कहीं भी ना कभी हार जाऊंगा। फिर तो चांचू आ जाती है और बोलती है कि तुमको पहले कौन सा मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना है बताओ। लिन यान उस बुक को निकालता है जो कि उसने लेके आया था। वो निकलता है और कह रहा होता है कि ये बुक इनकम्प्लीट है, अगर तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो तो मुझे बता दो। चांची उस बुक को पकड़ती है और पन्ने को पलटने लगती है और कुछ देर जाने के बाद फेंक देती है और बोलती है कि क्या तुमको वो टेक्निक अभी ही सीखना है? लिन यान बोलता है कि क्या तुमने इतने जल्दी वो टेक्निक को सीख लिया? चांगजू अपना टेक्निक दिखाने लगती है और बोली होती है कि ध्यान से देखो, मैं बस तुमको एक ही बार बताने वाली हूँ। चांगजू अपना मूव करने लगती है और मूव के सहारे उधर एक ब्लास्ट भी कर देती है। लिन यान भी ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इस बार अगर किसी को लग जाता तो उसका हड्डी एकदम चूर चूर हो जाता। चांगजू बोलती है क्या तुमको ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है? मैं तो बस तुमको दिखा रही हूँ कि ये मार्शल आर्ट टेक्निक को कैसे करते हैं, अगर मैं रियल मार्शल टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दूं तो तुम्हारा घर एकदम चूर चूर हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। लिन यान ये सुन के थोड़ा शौक में पड़ जाता है और कह रहा होता है क्या ये ऑर्डिनरी मार्शल टेक्निक इतना पावरफुल है? चांगजी बोलती है अगर मैं एक ट्रू वॉरियर के बारे में बात करूं तो वो मार्शल टेक्निक यूज ना करते हुए भी अपना हाथों से ही पूरा डायनेस्टी को खत्म कर सकता है। फिर वो कहती है कि बहुत हो गया बातें, मैंने तुमको करके दिखा दिया, अभी तुमको मुझे करके दिखाना होगा। लिन यान बोलता है क्या मुझे भी तुमको करके दिखाना होगा क्या? चांगजी बोलती है अभी तो मैंने तुमको करके दिखाया था, अभी तुम करो ना। लिन यान बोलता है कि हाँ मैंने देखा तो था लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं ठीक से करूंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। और लिन यान चांगजू के बारे में सोचने लगता है कि उसने कैसे किया था और उस टेक्निक को करने लगता है। चांगजू बोरी होती है लड़का उतना बुरा भी नहीं है और लिन यान भी ये टेक्निक करने के बाद थोड़ा थक जाता है। चांगजू बोरी होती है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बस 6 स्टार मार्शल आर्ट पर है लेकिन तुमने बस एक बार देखा और उसको कर दिया, ये बताता है कि तुम कितना ज्यादा क्वालिफाइड हो। लिन यान बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चांगजू उसके ऊपर बुक फेंक देती है और बोरी होती है क्या बकवास सा मार्शल आर्ट टेक्निक है, ये बस एक मामूली सा मार्शल आर्ट है इसलिए तुम इसको कर पा रहे हो। लिन यान बोलता है ठीक है। फिर हम लोग 2 महीने बाद देखते हैं लिन यान उस मार्शल आर्ट टेक्निक को कर रहा होता है और एक पत्थर को तोड़ रहा होता है। लिन यान को कुछ अजीब फील होता है इसलिए उधर बैठता है और कल्टीवेशन करने लगता है और उधर के आसपास की एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है और कुछ देर जाने के बाद उठता है और कह रहा होता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं अपना फैमिली टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैं 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। 2 दिन के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। फिर उधर जुयार आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर मेरे पास एक कमाल का न्यूज है, क्या तुम सुनना चाहोगे? लिनियन बोलता है कैसा न्यूज है बताओ। जुयार उसके ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है कि मेरे बात से बचो। लिनियन उसका हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि वाह तुम तो 5 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, लेकिन तुम तो 2 महीने पहले 2 स्टार पर थे, लेकिन तुमने इतने जल्दी कैसे एडवांस कर लिया? और अपने मन में कह रहा होता है कि जुयार मुझसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, उसके पास लाइफ एंड डेथ कॉफन नहीं है तो इतने जल्दी कैसे इंप्रूव कर सकती है? जुयार बोलती है मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में ट्राई कर रही थी और मुझे नहीं पता कैसे मेरा लेवल अप हो गया। लिनियन कहता है कि तुम बस मजे मजे में ट्राई कर रहे थे। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि अरे हाँ चांगजू ने तो मुझे बोला था कि मेरे बहन के पास सन फिजिक है जिसके सहारे वो कुछ भी कर सकती है। उसके पास अभी डिवाइन सोल नहीं है, लेकिन जब वो अपना सन फिजिक को एकदम फुली डेवलप कर लेगी तो उसके पास भी अपना डिवाइन सोल आ जाएगा। फिर लिनियन पूछने लगता है जुयार को उसके डिवाइन सोल के बारे में, लेकिन जुयार बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, मैं ढूंढना चाहती तो हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और फादर ने बोला है कि उनको भी नहीं पता है। लिनियन कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पास तुम्हारा डिवाइन सोल नहीं है लेकिन फिर भी तुमने कितना इंप्रूव कर लिया है, तुम
मुझे ही देख लो, सब लोग मेरे सोल को एकदम ट्रेस बोलते हैं, लेकिन मैंने भी कितना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। जुयर बोलती है ब्रदर तुम्हारा सोल ट्रेस नहीं है, बस लोगों को तुम्हारे सोल के बारे में नहीं पता है। लिनियन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग पूरा मेहनत करेंगे। लेकिन जुयर चलो मुझे एक बात बताओगे, क्या तुम इस साल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? जुयर बोलती है हाँ, मुझे फादर ने बोला है कि इस साल मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ओपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग निकला तो मैं अपने आप को सरेंडर कर सकती हूँ। फिर उधर टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है और लिनियन के फादर और उधर के एल्डर भी उधर आ जाते हैं टूर्नामेंट करवाने के लिए। फिर लिनियन के फादर ऊपर से कह रहे होते हैं कि मुझे भरोसा है कि तुम लोग को सारे रूल के बारे में पता है, तो चलो हम लोग तुम्हारे ओपोनेंट को पिक करते हैं। फिर एक आदमी आके बोलता है कि जो भी इस फैमिली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है जल्दी आओ और अपने ओपोनेंट को चुनो। सब लोग अपने अपोनेंट को चूज कर लेते हैं और जुयर का नंबर निकलता है 8 और लिनियन का नंबर निकलता है 3। फिर जब लिनियन का टाइम आता है ऊपर चला जाता है और उसका ओपोनेंट उससे कह रहा होता है कि लिनियन तुम हो क्या मेरे साइड, लेकिन पहले मैं तुमको वार्निंग दे देता हूँ कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लिनियन बोलता है तुम्हारा बातें बंद करो और अपना गुस्सा मारने के लिए उधर आगे बढ़ने लगता है और उधर के लोग बोल रहे होते हैं कि तुमको लिनियन के बारे में पता है, वो हमारा 4th एल्डर का ग्रैंडसन है और किसका पता था कि वो 6 स्टार लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। हम लोगों ने तो ये भी सुना है कि उसने पहले ही लिन जुन और लिन को बहुत ही ज्यादा पीटा है। फिर वो दोनों उधर फाइट कर होते हैं और लिन के फादर ऊपर से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि सच में उस बच्चे का रिएक्शन टाइम सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। नीचे से जुयर भी बोल रही होती है ब्रदर हार मत मानना, उसको हरा के ही आना। लिन अपना मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करता है और लिन जुन को एक जोर कर देता है जिससे कि लिन जुन बहुत दूर उड़ जाता है। लिन उस मैच को जीत जाता है और जुयर आके बोल रही होती है कि ब्रदर सच में तुमने कमाल कर दिया। लिनियन बोलता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, मैं तो लिनबू को हरा सकता हूँ आराम से। लिनबू का नाम सुन के जुयर बोलती है कि वो तो फर्स्ट एल्डर का ग्रैंडसन है, वो तो अभी 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर है, लेकिन तुम उसको कैसे हरा सकते हो भैया। फिर जुयर का नंबर आ जाता है और जुयर चल पड़ती है फाइट करने के लिए। लिनियन नीचे से उसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि जुयर का रिएक्शन टाइम सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका लेवल का कोई भी उसको हरा नहीं सकता है। जुयर मैच जीत जाती है और लिनियन बोल रहा होता है कि मुझे पता था तुम उसको आराम से हरा दोगे। फिर मैच ऐसा ही चलता रहता है और जुयर अपने सेकंड फाइट में हार जाती है। लिनियन बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर था, कोई बात नहीं चलता है। मैच एकदम थर्ड राउंड पर पहुंच जाता है और थर्ड राउंड में तीनों बंदे को बोला जाता है जिन लोगों का नाम होता है लिन ऊ, लिंग जाओ, लिनियन। लिनियन बोलता है अभी तक 13 पीपल बचे हुए हैं, इसका मतलब लास्ट वाला बंदे का ओपोनेंट कौन होगा। एल्डर बोलता है सब लोग अपना अपना ओपोनेंट को चूज करो और आखिरी में जो बंदा बच जाएगा उसके बारे में हम लोग 4th राउंड में बात करेंगे। जुयर लिनियन को भेज देती है और बोल रही होती है कि कौन आदमी इतना लकी होगा कि ब्लैंक ड्रॉ में आ जाएगा। सब लोग जाकर अपना अपना ओपोनेंट को चेक करने लगते हैं और लिनियन का नंबर 5 आता है, इसका मतलब लिनियन वो लकी बंदा नहीं है, लकी बंदा लिनबू होता है जिसको ब्लैंक ड्रॉ मिला होता है और सब लोग उसको ही देख रहे होते हैं। जुयर बोलती है ब्रदर लिनबू कितना लकी है, लेकिन लिनियन बोलता है कि वो लकी नहीं है, सब लोग लकी हैं क्योंकि बाकी लोगों को अभी लिनबू के साथ फाइट करना नहीं पड़ेगा। फिर एल्डर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं और होती है लिन यून जो कि एक 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट होती है। जुयर बोलती है ब्रदर सब लोग को ऐसा लगता है कि लिन यून नहीं तो लिन ऊ ही फर्स्ट प्लेस पर आएगा। लिन यून अपने सारे ओपोनेंट को 4 रही होती है और लिन यान उसको देख के कह रहा होता है कि और दूसरा ओपोनेंट मेरे जैसा लेवल का था 7 स्टार का। अब मुझे पता चला कि जब 7 स्टार का बंदा 8 स्टार से फाइट करता है तो क्या होता है। लिन का टाइम आता है और उसका ओपोनेंट होता है लिन जून। लिन यान बोल रहा होता है अरे भाई तुम फिर से आ गए। लिन जून बोलता है कि लास्ट टाइम तुम्हारा लक अच्छा था इसलिए तुम जीत गए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी मैं 7 स्टार पर पहुंच गया हूँ, तुमको तो खत्म करके रहूंगा। लिन बोलता है बस 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट, उसके आगे कुछ नहीं, तुम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। लिन जुन बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। लिनियन बोलता है सॉरी मुझे माफ कर देना, पहले मैंने तुमको छोड़ दिया था लेकिन इस बार तुम तक गए बच्चों। लिन जुन बोलता है चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे हराते हो। फिर उधर बैटल स्टार्ट होता है, दोनों उधर फाइट कर रहे होते हैं और लिन जुन बोल रहा होता है कि अभी मैं तुमको तुम्हारा सोल को समन करने ही नहीं दूंगा, अभी उससे पहले मैं तुमको हरा दूंगा। लिन बोलता है मुझे तुमको हराने के लिए मेरी सोल की जरूरत नहीं है, मैं तुमको ऐसा ही हरा दूंगा आराम से। लिन जुन का भाई लिन नीचे से चेयर अप कर रहा होता है और ऊपर उन लोगों को एल्डर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लास्ट टाइम जब लिन जुन हार गया था उसने बहुत मेहनत किया था और एक टाइगर एलिक्जर को हराया था, उसके बाद वो 7 स्टार पर पहुंच गया था, उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी लिन जुन लिनियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन लिनियन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और लिन जुन के पीछे आ जाता है। लिन जुन भी पीछे देख लेता है और दोनों एक दूसरे को एक मुक्का मार देते हैं जिससे कि उधर एक वेब क्रिएट होता है और उधर धुआं धुआं हो जाता है। लिन जुन थोड़ा पीछे जाके गिरता है और लिनियन का पावर देख के वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है तुमने तो इटरनल स्टेप को सीखना स्टार्ट कर दिया है, तुम्हारा पावर इतना तेज है कि मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि तुम भी अभी 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर हो। सब उधर के लड़के भी ये सब सुन लेते हैं और कह रहे होते हैं कि 7 स्टार वो कचरा कब पहुंच गया 7 स्टार पर, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिनियन के फादर भी ये सब देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़का मुझसे क्या क्या छुपा रहा है। लिनियन बोलता है चलो तुमको पता चल गया लेकिन अभी तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। फिर उसको एक लात देता है जिससे कि लिन जुन बहुत दूर जाके गिरता है और उसका भाई उधर रोने लगता है।
लिन यान मैच जीत जाता है और जुयर उसके पास आके कांग्रेचुलेशन बोलने लगती है और कह रही होती है कि फादर भी तुमको देख रहे थे। लिन यान अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है कि फादर तुम्हारा लड़का बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। फिर ऊपर से एल्डर बोलते हैं कि अभी तुम लोग 7 बंदे बचे हुए हो, अगर तुम लोगों में से कोई क्विट करना चाहते हैं तो तुम लोग क्विट कर सकते हो। 7 में से 3 लोग क्विट कर देते हैं और 4 लोग बचते हैं, जिन लोगों का नाम है लिन यू, लिन यून, लिन यान, लिन ताओ। एल्डर उन लोग को अपने पास बुलाते हैं और उन लोग अपना अपना ओपोनेंट चूज करने के लिए देते हैं। लिन यान और उसके ओपोनेंट एक दूसरे को देखने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे याद है ये लड़का लिन फैमिली में से नहीं है, इसको किधर से अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये लड़का इतना टैलेंटेड है कि अभी 8 स्टार मसाला डिश बन गया है। वो बंदा बोलता है कि लिन यान, मैंने तुम्हारा पिछले वाला फाइट देखा था, मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, इसलिए चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलो हमारा पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं। लिन यान उसको देख के मन में बोल रहा होता है कि उसका सोल है डिवाइन विंड, उस लड़के ने मेरे इटरनल स्टेप को देख लिया है, इसलिए वो मेरा स्पीड को मैच करना चाहता है। लिन यान अपना सोल को बाहर निकालता है और उसका ओपोनेंट अपने मन में बोल रहा होता है कि लिन जून, जो कि उसके सोल से डर रहा था, मुझे ध्यान से खेलना होगा इस लड़के से। वो बंदा लिन यान के चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन लिन यान अपना कॉफन को ओपन करता है और उस बंदे की स्पीड को कम करता है। वो कह रहा होता है कि मेरा स्पीड कैसे कम हो सकता है और मेरा मूवमेंट भी लो हो गया है। लिन यान उसके पास आ जाता है और अपना कॉफन को वापस बुला के उसको एक मुक्का देता है। लड़का बैटल ग्राउंड से बाहर हो जाता है और कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। बंदे लोग उसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसका डिफेंस सोल तो बहुत ही अजीब है। लिन यान जाके वो गिरे हुए लड़के को उठा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो लड़का बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे मौका मिले तो मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहूंगा। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को देखते हैं जो कि लिन ऊ और लिन यू होते हैं। एकदम खतरनाक वाला फाइट करने लगते हैं, लेकिन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है क्योंकि उन लोगों का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। लिन यू बोल रहा होता है ऐसा लगता है वैन तुमने तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया अपने आप को। लिन यून बोलती है तुम भी उतना बुरे नहीं हो। फिर वो कहता है कि थैंक यू मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये मैच तो मैं ही जीतूंगा। जुएर और लिनियन भी नीचे से देख रहे होते हैं और जुएर बोल रही होती है कि ब्रदर तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा इनमें से। लिनियन बोलता है मैं जितना देख सकता हूँ मुझे लगता है लिन ऊ जीतेगा। दोनों उधर एकदम खतरनाक वाला फाइट कर रहे होते हैं और फाइनली लिन यू ही जीतता है। फिर हम लोग उधर एल्डर को देखते हैं जो कि टॉप 3 लोगों को अनाउंस करने लगते हैं, लेकिन लिन यान उसको रोक देता है और कहता है कि अभी तक टूर्नामेंट फिनिश नहीं हुआ है, मेरा और लिन ऊ का मैच तो बाकी है। जुएर बोल रही होती है ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है, तुम उससे मैच जीत नहीं सकते हो। और उधर के लोग भी उसके बातों को सुन के एकदम हंस रहे होते हैं। लिनियन बोलते हैं एल्डर ये हमारे रूल में है, मैं लिन ऊ को चैलेंज कर सकता हूँ, मैंने ठीक कहा ना। लिनियन के फादर उसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लिनियन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने अंदर कोई सीक्रेट छिपा कर रखे हुए हो। लिनियन अपने मन में बोल रहा होता है इस फैमिली टूर्नामेंट के लिए मैंने कितना ज़्यादा मेहनत किया था, मैंने रात दिन एक किया था, लेकिन मैं कैसे टॉप 3 में आ सकता हूँ। फिर वो बड़े एल्डर बोलते हैं चलो ठीक है एरिना में आ जाओ, टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं फिर से। फिर दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और कोई मन में कह रहा होता है कि उसका टेक्निक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन है उसका डिफेंस सोल के बारे में जो कि है ब्लैक लाइट, लेकिन वो लाइट भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो मैं कोई बात नहीं उड़ा दूंगा। फिर लिनियन भी चल पड़ता है उसको मारने के लिए। लिन बोल रहा होता है कि लिनियन तुम्हारा ये छोटा मोटा अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और अटैक कैंसिल हो जाता है। लिन बोलता है अभी मेरा टाइम है, मैं अभी अटैक करूंगा। लिनियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिनियन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। लिनू बोल रहा होता है मैं इस मैच को एक ही मौके में खत्म करना चाहता था, लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया। फिर हम लोग लिन यून को देखते हैं जो कि अपना सोल कफन को बाहर निकलता है और लिन यू कह रहा होता है कि तुम्हारा अजीब करे सोल ने लिन ताओ की मूवमेंट को तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये बकवास सब मूव मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तुम्हारा डिफेंस सोल यूजर के पावर के साथ कनेक्टेड है और तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। फिर लिन यू अपना ड्रैगन फ्लाई अटैक कर देता है। लिन अपने कफन के सारे उस अटैक को ब्लॉक करता है। लड़के लोग देख के कह रहे होते हैं कि क्या उसने लिन यू की डिवाइन सोल की पावर को ब्लॉक कर दिया। लिनियन कितना पावरफुल है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि किसी के पास भी आज तक डिवाइन कॉफन नहीं था। लिनियन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मेरा लेवल उतना हाई नहीं है, मैं उसका डिवाइन सोल की मूवमेंट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं इधर खड़े होकर इंतजार भी तो नहीं कर सकता। फिर लिनियन उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपने थंडर विंड पंच के साथ। लोग थंडर विंड पंच को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि थंडर विंड पंच उसने कॉमन मिडिल लेवल टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है क्या। उन दोनों के आसपास एकदम लाइट ही लाइट घेर चुका होता है और सारे लोग देख के कह रहे होते हैं कि इधर क्या हो रहा है, इन लोग के चारों तरफ इतना लाइट क्या कर रहा है। लिनियन के फादर भी ऊपर से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अरे रुको ये तो कंप्लीट थंडर विंड पंच है, लेकिन उसने कैसे सीखा इसको। फिर हम लिनियू को देखते हैं, वो भी अपना स्काई ब्रेक पंच को यूज करता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए और कह रहा होता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। लिनियन बोल रहा होता है कि ये तुम कैसे बता सकते हो। दोनों की पंच की वजह से उधर धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं लिन यू नीचे पड़ा होता है और इसी के साथ लिनियन मैच जीत चुका होता है। उधर के सारे लोग चेयर अप करने लगते हैं। लिनियन के ग्रैंडफादर उसको चल पड़ते हैं उठाने के लिए और लिनियन कह रहा होता है कि फैमिली टूर्नामेंट में मेरा प्लेस फर्स्ट नंबर पर आया है। लिनियन के फादर भी ऊपर से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरा सन बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। सब लोग उसको यूजलेस कह रहे थे, लेकिन आज उसने करके दिखा दिया। हम लोग जुएर को देखते हैं जो कि चेयर अप करते हुए नाचने लगती है और कह रही होती है कि ब्रदर तुम जीत गए मैच। फिर हम लोग लिन ऊ को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला इसके बारे में। मैं तो 8 स्टार पर हूँ और लिन बू 8 स्टार पर है, लेकिन मैं उसको हरा नहीं
नहीं पाए, लेकिन इस लड़के ने कैसे हरा दिया। लेकिन इस लड़के का तो लेवल तो 7 स्टार है। फिर हम लोग रात में देखते हैं लिनियन के फादर उससे पूछ रहे होते हैं कि लिनियन, हम लोगों ने 3 महीने पहले ही तुम्हारा डिवाइन सील को चेक किया था। उस टाइम तुम 3 स्टार पर थे, लेकिन 3 महीने में इतने जल्द तुम कैसे 7 स्टार पर पहुंच गए। लिनियन बोलते हैं, हाँ सब लोग कहते हैं ना मेरे पास एक बकवास सोल है, और मैंने अपने बकवास सोल के सहारे इतने लेवल अचीव कर लिया। सब लोग उसको ट्रेस सोल बोलते हैं, लेकिन उस ट्रेस सोल ने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया है। उस कफन के सहारे मैं बहुत सारे एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ और मेरा ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा स्पीड में बढ़ा सकता हूँ। लिनियन की फादर बोलते हैं कि डिवाइन सोल होता है लोगों को मदद करने के लिए, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि किसी का डिवाइन सोल हेल्प कर रहा है लेवल अप करने के लिए। लिनियन बोलता है, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, आप बस आसपास की एनर्जी को देखिए मैं कैसे उसको ऑब्जर्व करता हूँ। फिर लिनियन उधर बैठ जाता है और एयर में जितने भी एनर्जी है सबको अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। लिनियन के फादर उसको देख के कह रहे होते हैं कि सच में तुम तो एयर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हो, वो भी इतने स्पीड में। फिर लिनियन के फादर उसका तारीफ करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि लिनियन, तुम इसके बारे में किसको भी नहीं बता सकते हो, इवन तुम अपने सिस्टर को भी इसके बारे में बता नहीं सकते हो। तुम्हारी सिस्टर अभी यंग है, अगर वो आसपास के लोगों को बता देगी तो तुम्हारे लिए ही खतरा हो जाएगा। लिनियन बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया। फिर उसके फादर कुछ रिवॉर्ड देते हैं टूर्नामेंट में फास्ट होने के लिए, जो कि होता है कि 1 पिल। लिनियन पूछने लगता है अपने फादर से कि फादर, फैमिली में फास्ट होने से इतना एक्सपेंसिव चीज दिया नहीं जाता, ऐसा लगता है आपने खुद खरीद के मुझे दिया है। उसके फादर बोलते हैं, मैंने बोला नहीं ये तुम्हारा रिवॉर्ड है और मुझे क्वेश्चन मत पूछो, चुपचाप रख लो। लिनियन बोलता है थैंक यू फादर, और मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है फादर ने अपना 3 साल की मेहनत को इसमें गवा दिया है, क्योंकि ये पिल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर वो घर के अंदर चला आता है और उस पिल को देखने लगता है। यान उस पिल को खाने ही वाला होता है, लेकिन जुई उधर आ जाती है और बोलती है कि तुम इसको खा नहीं सकते हो। यान पूछता है क्यों। जुई बोलती है, तुमने ऑलरेडी एक पिल को कंज्यूम किया था जब तुम मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर तुम ऐसे ही पिल को कंज्यूम करते रहे तो ये तुम्हारे रूट को डैमेज करेगा और फ्यूचर में तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। फिर लिनियन बोलता है, तो फादर का इतना सारा स्पिरिचुअल स्टोन बर्बाद हो गया। जी बोलती है कि बर्बाद क्यों होगा, जाओ और जाके बेच दो इसको। फिर हम लोग 2 दिन जाने के बाद देखते हैं लिनियन कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है ए स्टार बनने की। फिर हम लोग जुयर को देखते हैं जो कि लिनियन की तरफ ही आ रही होती है, वो भी मुस्कुराते हुए। जुई उसको देख के बोलती है, अरे इतने जल्दी तुम्हारी बहन 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गई। लिनियन ये सुन के एकदम गुस्से में चला आता है और कह रहा होता है कि साला मैं इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने उसको ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन वो कितने जल्दी कैसे पहुंच गई। चलो कोई बात नहीं, ये सब उसके फिजिक की वजह से हुआ है, सह लेंगे थोड़ा सा। जुयर अंदर आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर, मेरे पास फिर से तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। लिनियन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है तुम 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी हो। जुयर बोलती है, लेकिन तुमको कैसे पता चला भैया। लिनियन सोचने लगता है कि मैं कैसे बहाना बनाऊं। फिर वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा सस्पेंस बना रहे थे इसलिए मैंने गेस कर लिया। फिर वो कहता है कि चलो उसके बारे में छोड़ो, मैं तुमका हेल्प करूंगा एक टेक्निक को पिक करने में, तो क्या कहते हो, चले 100,000 पवेलियन। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं और रास्ते में बंदे लोग हाई हेलो करने लगते हैं, क्योंकि अभी लिनियन बहुत ज्यादा फेमस बन चुका होता है। फिर लिनियन सोचने लगता है कि उसके फादर का पिल को भी तो बेचना है, इसलिए वो जुयर को बोलता है कि जुयर तुम अपने आप शॉपिंग कर लो, मुझे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करना है। जुयर अपने रास्ते चली जाती है और लिनियन आ जाता है उस बुड्ढे के पास। वो बुड्ढा बोल रहा होता है कि मास्टर लिनियन, तुम फिर से आके कुछ एक्सचेंज करने के लिए आए हो क्या। लिनियन उस बुड्ढे को हेलो बोलता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि बहुत दिनों के बाद कोई मुझे इज्जत दे के बात कर रहा है। फिर वो बुड्ढा कहता है, यंग मास्टर आपको पुलेट होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे होस्ट ने बोला है कि आपको एक गेस्ट की तरह ट्रीट करे, और उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि आप इधर जब भी आए तो उनके पास लेके जाऊँ आपको मैं। लिनियन बोलता है, तो चलो चलते हैं। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं पवेलियन मास्टर के पास। पवेलियन मास्टर बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज बैठ जाओ। लिन बोलता है कि मुझे यंग मास्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे लिन बॉय भी बोल सकते हो। पवेलियन मास्टर बोलता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, यंग मास्टर प्लीज इधर बैठ जाओ। फिर वो कहता है, यंग मास्टर लिन, मैंने सुना है आपने आपकी फैमिली टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस पर आए हैं, कांग्रेचुलेसन। लिनियन बोलता है, प्लीज मास्टर जाओ, मैं एक छोटा सा बच्चा तो हूँ, इतना ज्यादा मुझे इज्जत मत दीजिए। पवेलियन मास्टर पूछने लगता है कि यंग मास्टर लिन, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोई मास्टर है क्या जो कि आपको सीक्रेटली गाइड करता है। फिर लिनियन अपने मन में कहता है कि मैं इसको कब से सुनना चाहता था। फिर वो एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि आपको कैसे पता चला मास्टर। मास्टर जब बोल रहा होता है, ऐसा लगता है मैंने राइट गेस किया है। फिर लिनियन बोलता है कि प्लीज मास्टर जो, आप मेरे मास्टर के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे मास्टर को पसंद नहीं है कि सब लोग उनको जाने, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। पवेलियन मास्टर बोलता है कि यंग मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर लिनियन एक्टिंग करने लगता है और कह रहा होता है, चलो तुमने बोल दिया है तो तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ अभी। फिर पवेलियन मास्टर पूछने लगता है कि यंग मास्टर क्या आप इधर कुछ एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। लिनियन बोलता है कि हाँ मैं इधर रियल यूनपील को एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। पवेलियन मास्टर बोलता है, कुछ दिन पहले लिन फैमिली के एल्डर ने इसको बाय किया था, कहीं वो तो नहीं है। लिनियन बोलता है कि मास्टर तुम्हारे आंखें बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये वही पिल है। फिर पवेलियन मास्टर बोलता है, तो यंग मास्टर आपको इस पिल में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, इसलिए आप इसको एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। लिनियन बोलता है, नहीं इस पिल में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन मेरे मास्टर ने मैंने को मना किया है क्योंकि मैं हमेशा 3 टायर की पिल को कंज्यूम करता हूँ और ये 2 टायर की पिल है। फिर पवेलियन मास्टर मन में सोचने लगते हैं कि अरे बाप रे, इसका मास्टर तो 3 टायर की पिल भी बना सकते हैं, मुझे जैसे भी करके इसके लड़के के साथ फ्रेंडशिप बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि लिन फैमिली के एल्डर ने इसको 30 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीदा था, लेकिन अब मेरे अच्छे फ्रेंड हैं इसलिए मैं इसको 35 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीदूंगा। लिनियन उनसे स्पिरिचुअल स्टोन
ले लेता है और कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको मैं हायर दाम में बेच सकूंगा। फिर पवेलियन मास्टर बोलने लगता है कि मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है एलिक्जर के बारे में, क्या तुम्हारा मास्टर मेरा हेल्प कर सकते हैं। ये जाते हुए लिनियन सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया यार। फिर लिनियन अपने बहन जूयर के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है अगर तुमको इस मार्केट में से कुछ चाहिए तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। जूयर एक ब्रेसलेट को दिखाती है और बोलती है कि देखो ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है। लिनियन उसको उठाता है और कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, चलो मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। जूयर बोलती है लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, इसका प्राइस 1000 स्पिरिचुअल स्टोन है। लिनियन उस ब्रेसलेट को उठा कह रहा होता है कि ये छोटे से ब्रेसलेट को मैं खरीद नहीं सकता, अभी तो मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन पीछे से वांग त्यांग आ जाता है और कहता है लगता है तुम्हारे बहन के लिए तुम इस ब्रेसलेट को खरीद नहीं पाओगे, कैसा होगा अगर मैं उसको तुम्हारे बहन के लिए खरीद दूं तो। लिनियन उसको देख के कह रहा होता है कि वांग लिंग ये 8 स्टार का मास्टर डिश है और अपने फैमिली में टॉप 3 में आता है। जुएर बोलती है तुम्हारी सिस्टर जुएर कौन है, मेरा नाम लिन जुएर है। वांग फी उधर हंसने लगता है तो लिनियन पूछता है वांग फी तुमको क्या चाहिए अभी। वांग फी बोलता है कि तुमको क्या लगता है तुम हमको जब चाहो तब बुली कर सकते हो क्या। फिर उधर पवेलियन मास्टर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि वांग फैमिली के बच्चे तुमको 100 पवेलियन में दादागिरी करने के लिए किसने बोला। पवेलियन मास्टर अपने पावर से सब लोग अपना प्रेजेंस फील कर रहे होते हैं और लिनियन अपने मन में कह रहा होता है भाई कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ऐसा लगता है इनका लेवल तो मेरे फादर से भी ज्यादा है। फिर उधर चैंगजी माइंड में बोरी होती है कि इनका लेवल 6 स्टार पर है और तुम्हारा फादर का लेवल 5 स्टार पर है, लेकिन पवेलियन मास्टर एलिक्जर बना सकते हैं इसलिए वो उनको और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। अगर तुम्हारे फादर और पवेलियन मास्टर फाइट करें तो तुम्हारा फादर डेफिनेटली हार जाएंगे। फिर बोलता है मास्टर जो हम तो बस 100,000 पवेलियन घूमने के लिए आए थे, हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। पवेलियन मास्टर बोलता है कि अगर तुम इधर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम यंग मास्टर लिन को परेशान क्यों कर रहे हो। उधर के बंदे लोग बात करने लगते हैं कि अरे पवेलियन मास्टर तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। पवेलियन मास्टर लिनियन को यंग मास्टर लिनियन बुला दिया। फिर पवेलियन मास्टर वांग फैमिली के लड़कों को धक्के मार के उधर से फेंक देता है। फिर वो उन लोग को वार्निंग दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम लोग इधर फिर से गुंडागिरी करोगे तो मैं तुम लोग के हाथ तोड़ के बाहर टांग दूंगा। और लिनियन के पास आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, आपको मेरी वजह से इतना सारा परेशान झेलना पड़ा। लिनियन बोलता है प्लीज मास्टर वो बहुत छोटा मोटा मामला था, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पवेलियन मास्टर उस ब्रेसलेट को खरीद लेते हैं और जुएर को गिफ्ट देते हैं और कह रहे होते हैं कि मिस जुएर मुझे माफ कर देना, इस वांग फैमिली के लड़कों की वजह से आपको परेशान होना पड़ा, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा गिफ्ट रखिए। फिर लिनियन अपने बहन को कहता है कि जल्दी करो और पवेलियन मास्टर को थैंक यू बोला। जुएर भी उनको थैंक यू बोलने लगती है। लोग वांग फैमिली के लड़कों को देखते हैं जो कि बाहर वेट कर रहे होते हैं उन लोगों का। फिर पवेलियन मास्टर बोलते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, वो लोग बाहर खड़े हुए हैं, वो लोग फिर से तुम लोग को परेशान कर सकते हैं। लिनियन बोलता है मेरे लिए इतना सारी चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे से आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर लिनियन अपने बहन को पकड़ के बाहर चलने लगता है। बाहर वांग तिंग खड़ा होता है और कह रहा होता है कि लिनियन क्या तुम भूल गए तुमने वांगफी को मारा था और अभी मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। लिनियन बोलता है चैलेंज, सॉरी लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं हुआ और मेरे पास टाइम भी नहीं है तुम्हारे बकवास चैलेंज के लिए। वांग त्यांग बोलता है कि अगर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुमको जाके वांगफी को सॉरी बोलना होगा, नहीं तो मैं तुमको इधर से नहीं छोड़ूंगा। लिनियन बोलते हैं कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे रोक सकते हो तो चलो रोक के दिखाओ। पवेलियन मास्टर उन लोग को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वांग फैमिली लोग ऐसे ही होते हैं, जिधर देखो पंगा लेते रहते हैं और जिधर देखो अपना सर घुसाते रहते हैं। फिर वांग तिंग उसके ऊपर पंच देने लगता है और जुएर बोरी होती है ब्रदर थोड़ा देख के। लिनियन भी उसके अटैक को रोकने लगता है और कह रहा होता है बस तुम इतना ही कर सकते हो, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो यार। उधर वांग तिंग भी उसको देख के एकदम शौक हो जाता है और कह रहा होता है तुम 8 स्टार पर कब पहुंच गए। लिनियन बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा लकी हो, आज सुबह ही मैं ट्रेनिंग कर रहा था और स्टार 8 लेवल मास्टर आर्टिस्ट बन गया। वांग तिंग बोलता है तुमको किस बात की प्राउड फील हो रहा है, तुम तो अभी भी 8 लेवल पर पहुंचे हो, मैं तो कब से हूँ। फिर लिनियन जुएर को पीछे हटने के लिए कहता है और वांग तिंग के अटैक के ऊपर वो भी अटैक कर देता है। दोनों का अटैक कैंसिल हो जाता है और दोनों थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। वांग त्यांग बोल रहा होता है कि लड़का कुछ अपर कॉमन लेवल का टेक्निक यूज कर रहा है। लिनियन अपनी थंडर विंड पंच के सहारे आगे बढ़ता है और जाके वांग त्यांग को एक पंच दे देता है। वांग त्यांग लिनियन की थंडर विंड पंच को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद ही उड़ जाता है। वांग भी ये सब देख के एकदम गुस्सा हो रहा होता है, इसलिए लिनियन बोलता है कि ऐसा लगता है वांग भी तुमने अपना पिछला लेसन भूल गए हो, कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे दोनों हाथ को तोड़ दूं तो। वांग भी बोल रहा होता है तुम करना क्या चाहता हो। लिनियन उसके पास जाता है और उसके हाथ को तोड़ के फेंक देता है उसको। लिनियन जब वांग त्यांग के पास जाता है तो वांग त्यांग कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं कसम खाता हूँ कि वांग फैमिली तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लिनियन बोलता है इसका मतलब मैं तुम दोनों भाई को जब चाहूँ तब पीट सकता हूँ क्या, और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों को एक एक करके मारूंगा। फिर लिनियन उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। फिर पीछे से कोई कहता है कि ली फैमिली के लड़के तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो, उधर ही रुक जाओ। क्या लीपिंग ने तुमको संस्कार नहीं सिखाया है, अगर नहीं सिखाया है तो चलो मैं तुमको सिखा देता हूँ। पवेलियन मास्टर ये सब देख रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लिनियन को बचाना होगा, अगर वो ब्लेड उसको लगता है तो वो आधा साल के लिए एकदम इंजर्ड हो जाएगा। लिनियन के फादर भी आ जाते हैं लिनियन को बचाने के लिए और दोनों फैमिली में एक जोरदार टक्कर होता है। लिनियन के फादर बोल रहे होते हैं वांग जंगलियांग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम एक छोटे बच्चे के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो। वांग जंगलियांग बोलता है कि तुम्हारा लड़का बहुत ही बदमाश है, क्या तुमने उसको संस्कार नहीं सिखाया है, अगर तुम अपने लड़के को नहीं सुधारते हो तो धीरे धीरे करके खतरा बन जाएगा। वांग लिंग
अपने फादर के पीछे खड़ा होता है और कह रहा होता है इसका मतलब तुम कह रहे हो कि मुझे बस वांग त्यांग से मार खाना चाहिए था, और लोग मुझे मारे और मैं बस देखता रहूं क्या? मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। वांग यांग बोलता है कि तुम्हारा बातें बंद करो, तुमने वांग फी का हाथ तोड़ दिया था और इस बार तो तुमने वांग त्यांग का पैर भी तोड़ दिया है। लिनियन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस सोच रहा था कि उसका पैर को तोड़ दूं, लेकिन आपने बोल दिया है तो मैं उसका पैर को तोड़ ही देता हूँ। चलो फादर उनको थोड़ा रोक के रखो, मैं जाता हूँ और उसका लेग को तोड़ के ही आता हूँ। उसके फादर ही बोलता है ओके बेटा जाओ, मैं श्योर रखूंगा कि वो तुमको टच भी ना कर पाए। वांग यांग अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और लिनियन के फादर बोल रहे होते हैं कि अगर तुम मेरे सन को डैमेज से बचाना चाहते हो तो तुमको मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा पहले। दोनों के पावर उधर कोलैप्स हो जाता है और उधर एक धमाका हो जाता है और लिनियन भी उन दोनों लड़कियों का पैर को तोड़ देता है। वांग यांग भी ये सब देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग फैमिली के लड़कों की पेट तोड़ने की, वो भी मेरे सामने। छोटे शैतान, आज तो मैं जैसे भी करके तुमको मार के ही जाऊंगा। लिंग पेंग बोलता है ऐसा लगता है तुम भी मरने वाले हो मेरे हाथों। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं जिससे उधर एक धमाका हो जाता है और जमीन भी फटने लगता है। उधर के लोग एकदम डर जाते हैं। वांग पेंग भी थोड़ा बहुत उठने लगता है और उसके फादर कह रहे होते हैं कि लिंग पेंग अगर आज तुमने नहीं रोका तो मैं गारंटी देके कह रहा हूँ लिंग फैमिली और वांग फैमिली के बीच में एक महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा। लिंग पेंग बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, आज तो तुम मेरे हाथों मरने वाला हो। वैसे भी लिन फैमिली तुम्हारे फैमिली से डरता नहीं है। वांग यू कह रहा होता है कि तुम लोग की ऐसी की तैसी मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उधर पवेलियन मास्टर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इधर के सारे लोगों ने देखा है पहले तुम्हारे लड़के ने ही हमला किया था, तुम लोग छोटे छोटे बच्चों के मैटर में घुस के फाइट कर रहे हो, तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि लोग तुम लोग के ऊपर हंसेंगे। वांग यू बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे बच्चों ने पहले गलती किया था, लेकिन इतने छोटे गलती के लिए उन लोग का हाथ पैर तोड़ना तो अच्छी बात नहीं है ना। पवेलियन मास्टर बोलते हैं कि मैंने जो कुछ भी सुना है अगर यंग मास्टर लीन हार जाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। वांग यांग बोल रहा होता है कि इधर क्या चल रहा है, 100,000 पवेलियन का मास्टर ये छोटे लड़के को मास्टर बुला रहा है, मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा, इसलिए मुझे रिट्रीट करना चाहिए और बाद में उन लोग को मैं देख लूंगा। फिर वो कहते हैं कि लिंग पिंग और लिन यून तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं इसको याद रखूंगा एक रिवेंज की तरह। और वो जाते हुए कह रहे होते हैं कि बाय द वे मेरे डॉटर ने रेड फ्लेम एकेडमी में एडमिशन ले लिया है और 3 महीने पहले वो 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी है। लिनियन बोलता है कि लीडर वांग मुझे तुम्हारे बेटी की चिंता नहीं है, लेकिन मैं इस बात की चिंता कर रहा हूँ कि मेन फाइट के बाद तुम्हारे जितने भी लड़के हैं वो सारे चले जाएंगे। फिर वो लोग अपने अपने घर चले आते हैं और जुआर बोल रही होती है कि ब्रदर सच में तुम कमाल के हो, आज तो तुमने कमाल कर दिया। उसके फादर भी बोल रहे होते हैं सन आज तुमने कमाल कर दिया। वांग फैमिली के लोग बहुत ज्यादा हरामी होते हैं, लेकिन उन लोग को औकात दिखा दी। वो लोग सोचते हैं कि वो लीन फैमिली को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हम भी कम नहीं है, उनको वो फोड़ देंगे। लिनियन बोलता है कि मैं वांग फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, अगर मुझे फ्यूचर में एक मौका मिलता है तो मैं उनके पूरा फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। उसके फादर पूछने लगते हैं कि लेकिन सन तुमने मुझे ये बात तो नहीं बताई कि पवेलियन मास्टर तुमको आज इतना ज्यादा इज्जत देके क्यों बात कर रहे थे। लिनियन बोलता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरे अंदर कुछ दिख गया होगा, इसलिए मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि मैं फ्यूचर में बहुत ही बड़ा ताकतवर आदमी बनने वाला हूँ, इसलिए वो मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो। उसके फादर कहने लगते हैं कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो, क्योंकि तुमने इतने कम टाइम में इतना ग्रो कर लिया है कि किसको भी ऐसा लगने लगेगा। फिर वो अपने फादर से पूछने लगता है कि वांग फैमिली से फाइट होने में अभी हमारे पास कितना टाइम है। उसके फादर बोलते हैं फाइट के लिए तो अभी 3 मंथ बाकी है, बहुत सालों से उसका ओनरशिप ड्यू टाउन के पास है, लेकिन उसके लिए फिर से फाइट होने वाला है। लिंग सोच रहा होता है कि फाइट के लिए अभी टाइम है, मुझे पता है वांग फैमिली बहुत सारे लोगों को जुटा लेगी मुझे मारने के लिए। लिनियन अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं 3 मंथ के लिए कल्टिवेशन करने के लिए जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझे उस टाइम में कोई डिस्टर्ब करे, हाँ अगर कोई अर्जेंट बात हो तो मुझे बोल सकते हैं। उसके फादर भी हाँ बोलते हैं। फिर वो रूम के अंदर आ जाता है और चैंगजू से पूछ रहा होता है क्या ये पॉसिबल है, मैं 3 मंथ में एडवांस मार्शल आर्टिस्ट सीख सकता हूँ। चैंगजू बोलते हैं अरे तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुमको बनना है तो बोलो, मैं तुमको एक ही रात में बना सकता हूँ। इन्होंने बोलते हैं कि सच में क्या। चैंगजू बोलती है उसके बाद तुम एक पीस ऑफ जोक बन जाओगे, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो। लिनियन बोलता है नहीं मुझे नहीं करना। फिर चिंजू बोलती है कि अगर मैं तुम्हारा स्पीड का देखूं तो तुम 3 मंथ के अंदर 9 स्टार मार्शल आर्टिस्ट तो बन ही जाओगे आराम से। लिनियन बोलते है तो अच्छी बात है, क्या मुझे ट्रेनिंग करना पड़ेगा या मुझे एलिक्सर खाना पड़ेगा उसके लिए। चैंगजू बोलती है एलिक्सर काफी नहीं है, तुम्हें और भी ज्यादा हर्ब की जरूरत पड़ेगी। लिनियन बोलता है क्या मैं 100,000 पवेलियन जाकर लाऊं। चैंगजू बोलती है कि उधर तुमको नहीं मिलेगा, मुझे जिस चीज की जरूरत है उसको मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। फिर लिनियन पूछने लगता है कि क्या तुम लाइफ एंड डेथ कफन के बाहर भी जा सकते हो क्या। वो बोलती है हाँ मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ और उतना टाइम मेरे लिए काफ़ी है। फिर वो उधर से चली जाती है और लिनियन बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। वो एलिक्सर ढूंढ के लिनियन को दे देती है और हम लोग 2 महीने के बाद देखते हैं जुएर के सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लिनियन 9 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच जाता है। लिनियन जाकर अपने बहन को बताने लगता है और जुएर बोलती है कि कांग्रेचुलेशन, लेकिन मैं भी 8 स्टार पर पहुंच गई हूँ। ये सुनकर लिनियन अपना मुंह बना लेता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे 2 मंथ में 9 स्टार पहुंचने में लाइफ एंड डेथ कफन की सहायता लेना पड़ा, लेकिन मेरे बहन को बस खेलते खेलते ही वो 8 स्टार पर पहुंच गई। फिर जुएर लिनियन को पकड़ के दौड़ने लगती है और कह रही होती है तुमने 2 महीने तक अपने आप को एक रूम में बंद करके रखा था, चलो और फादर को एक गुड न्यूज
देते हैं चलो। फिर लिनियन अपने मन में सवाल कर रहा होता है कि 9 स्टार पर तो मैं पहुंच गया, लेकिन क्या मैं वांग फैमिली के लोग को हरा सकता हूँ? फिर उधर चैन जी बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुमको हेल्प करूंगी तुम्हारे सोल एनर्जी को ट्रेन करने में। फिर वो दोनों जाकर अपने फादर को बताने लगते हैं और उसके फादर बोलते हैं ग्रेट, तुम दोनों ने बहुत अच्छा अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। टेन्यू टाउन 3 सालों से माइनिंग कर रही है और उन लोगों ने बहुत सारी चीजें भी ले लिया है, तुम लोग को और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ये फाइट जीतने के लिए। लिनियन बोलते हैं फादर आप टेंशन मत लीजिए, मैं जैसे भी करके ये फाइट जीत लूंगा। लिनियन अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे सोल एनर्जी की जरूरत है एलिक्जर मास्टर और मैजिक सर्कल बनने के लिए। अगर मुझे सोल एनर्जी मिल जाता है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर हम लोग रूम में देखते हैं लिनियन अपना मेडिटेशन कर रहा होता है। चंग जो लिनियन के सर में कुछ एनर्जी डालने लगती है और कहती है कि आंखें बंद करो और इस एनर्जी को फील करो। बोलती है कि मैंने तुमको सोल स्टार्टर ग्रेप दिया है, इसमें मेरा सारा एक्सपीरियंस है, ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है, तुमको इम्प्रूव करने में हेल्प होगा। लिनियन ध्यान लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि सोल एनर्जी सच में वंडरफुल है। फिर वो कहता है कि आई थिंक मैं उसको देख सकता हूँ, अभी मैं बाहर देख सकता हूँ, बाहर पवन बहते हुए भी देख सकता हूँ, मैं पूरा घर को भी देख सकता हूँ, मैं अपने फादर को भी इधर बैठे हुए देख सकता हूँ जो कि अपने रूम में बैठे हुए हैं। फिर उसके फादर को कुछ फील होता है इसलिए वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन है मेरे सामने आओ, ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है। लिनियन बोल रहा होता है फादर ने मुझे डिटेक्ट कर लिया, लेकिन उनको पता कभी भी नहीं चलेगा कि वो मैं था। जुएर बोल रही होती है तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, तुमने इतनी जल्दी उसको प्रैक्टिस भी कर लिया, मैं इंप्रेस हुई। लिनियन बोल रहा होते एक और महीने बस वेट करो, मैं उन लोगों को फोड़ दूंगा। फिर वो माइंड फाइट का दिन आ ही जाता है उधर। फिर उधर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लियांग फेंग सब लोग को बता रहे होते हैं कि ये वैली तीनों टाउनों को इकट्ठा करता है, आई मीन टू से कनेक्ट करता है, त्यांगचंग टाउन, द्यांग टाउन, द्वंग टाउन। इधर माइन भी लोकेटेड है और तुम लोग का कंपटीशन भी स्टार्ट होता है। सब लोग को लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम लोग जब वापस आओ तो तुम लोग के पास 5 लकड़ी के टुकड़े होना चाहिए, उसके बाद ही तुम लोग माइंड फाइट में हिस्सा ले सकते हो। इसका मतलब उन लोग का अपने दूसरे ओपोनेंट से उस लकड़ी का टुकड़ा को छीनना पड़ेगा। फिर लिनियन अपने फादर से पूछने लगता है कि फादर और दूसरे टाउन से कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके फादर बोलते हैं दिन यू टाउन जो कि हमारा पिछला विनर था उसके पास एडवांटेजेस है, वो 20 पीपल को अलाउ कर सकता है, लेकिन हमारा टाउन और दूसरा टाउन बस 15 पीपल को ही अलाउ कर सकता है। फिर लिनियन अपने माइंड में कैलकुलेट करने लगता है और कह रहा होता है कि अगर हम लोग सारे पीपल को मिला दें तो टोटल 50 पीपल होंगे, इसका मतलब फाइट में 10 पीपल ही जा पाएंगे। फिर उधर एक बंदा आ जाता है और कहने लगता है कि लीडर लिन तुम जल्दी आगे जाओ होते हैं, और लीडर जाओ को देख के लिनियन सोच रहा होता है कि इन लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि जाओ गैंग मिसिंग है, लेकिन इन लोगों को कभी भी उन लोग का बॉडी नहीं मिलेगा और ये भूल जाओ कि उन लोगों को कभी पता चलेगा कि मैंने ही उन लोगों का ऐसा हाल किया है। जाओ फैमिली के एल्डर उसको देख के कह रहा होता है तो वांग फैमिली के लोग तुमसे ही हारे थे, मैंने सुना है उनके फैमिली के एल्डर के सामने ही तुमने उनके फैमिली का लड़के का हाथ और पैर तोड़ दिया। लिनियन बोलता है कि अरे मैं तो उन लोग का पैर ही तोड़ा था, लेकिन जाओ यू के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर जाओ यू होता तो उन लोग को पूरा ही खत्म कर देता। फिर जाओ फैमिली के एल्डर उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। फिर जाओ फैमिली अपने रास्ते में चलने लगते हैं और वांग फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं ली फैमिली तुम तो खत्म हो गया आज। फिर लिनियन बोलता है कि अरे वो पिछले वाला लड़का वांग त्यांग कहाँ गया, उसका मैंने पैर थोड़ा था, वो तो कहीं नहीं दिख रहा। उसके बातों को सुनकर एल्डर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वांग त्यांग वो तो हमारे फैमिली में कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ो। लिनियन बोलते हैं तो वांग त्यांग तुम्हारे फैमिली का कचरा है, तो वांग फैमिली के एल्डर एकदम गुस्सा हो जाते हैं। फिर लीडर लिन उधर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि लीडर वांग तुम करना क्या चाह रहे हो उधर। फिर वांग यू जो कि वांग निंग का ब्रदर होता है वो उसको धमकी देने लगता है। लिनियन भी बोलता है कि तुम भी टेंशन मत लो, मैं भी तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिनियन के फादर उसको थोड़ा वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि तुमको थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, ये लड़का मास्टर मास्टरडिस है। फिर उधर गेम का घंटी बजता है, हम लोग को उधर के रेफरी के बारे में बताया जाता है जो कि तीनों शहर में से किधर भी नहीं रहता, उनको सब लोग सम्मान देते हैं और हमेशा वही रेफरी बनते हैं। चीन जी उस आदमी के बारे में बताने लगता है जो कि होता है 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट का बंदा होता है। वो 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट का नाम सुनकर लिनियन एकदम शौक में पड़ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि तो बूढ़ा इतना ताकतवर है, लेकिन ये बूढ़ा माइन को अपना नहीं बनाता, ये तो बहुत ही अजीब बात है। चैन जी बोलती है क्योंकि उसको एक इंजरी है, अगर वो सारे स्टोन को भी ऑब्जर्व कर ले तो वो मरने से बच नहीं पाएगा, इसलिए माइन उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर लिनियन चैन जी से पूछता है कि क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो। चैन जी बोलती है कि हाँ मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, क्या हुआ। फिर लिनियन सोचने लगता है कि अगर मैं इस बंदे को मेरे तरफ कर लेता हूँ तो मेरा फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। फिर चैंग जी बोल रही होती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, अगर तुमको हेल्प करना है उस बंदे का तो मैं उसको ठीक करने में हेल्प करूंगी। फिर वो रेफरी बोलता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, आज माइन के लिए फाइट होने वाला है, जिसको भी फाइट में पार्टिसिपेट करना है तो आगे आओ और लकड़ी का टुकड़ा लो।